सवेरे बताया डायबिटीज 4 प्रकार का है। टाइप 1, टाइप 2, गेस्टेशनल डायबिटीज एंड सेकेंडरी डायबिटीज। 4 प्रकार का डायबिटीज है। तो ये क्या क्या है थोड़ा सा आप समझ आइए। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा को डायबिटीज है, वो टाइप 1 डायबिटीज है। इसमें माँ बाप को डायबिटीज ना होके भी बच्चों को होता है आजकल। कोई वायरस, कोई जर्म्स का इन्फेक्शन होता है तो इनके पेनक्रियास पूरा डैमेज हो जाता है और जरा भी इंसुलिन नहीं बनता है। इनके शरीर में बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनता है। इसलिए अगर बच्चों को डायबिटीज हो गया तो उनको बाहर से इंसुलिन देना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। ये अगर 100 डायबिटीज पेशेंट को लेंगे तो लगभग 5 टाइप 1 डायबिटीज मिलेंगे। आजकल ये टाइप 1 डायबिटीज भी बढ़ती जा रही है, लेकिन आज जो मुख्य समस्या है ये टाइप 1 नहीं है, टाइप 2 में। वो क्या है मैं बताऊंगा। तो आपके घर में कोई छोटा बच्चा को डायबिटीज हो गया तो उसको कोई गोली काम नहीं करेगी, कोई भी कुछ भी काम नहीं करेगा, उनको इंसुलिन देना ही पड़ेगा। आज से 100 साल पहले अगर किसी छोटे बच्चों को डायबिटीज हो जाता था तो 100% डेथ हो जाता था। जब से इंसुलिन आया आज हजार, लाखों, करोड़ों बच्चे जिंदा है क्योंकि इंसुलिन के सहारे से जी रहे। तो इंसुलिन डायबिटीज पेशेंट के लिए एक संजीवनी बूटी है। तो इसलिए अगर छोटे बच्चों को घर में डायबिटीज हो गया तो आप किसी की बात नहीं सुनना है। डॉक्टर कहते हैं इंसुलिन लो तो ज़रूर देना है। इंसुलिन के बिना बच्चे जिंदा नहीं रह सकते। दूसरा प्रकार का डायबिटीज़ जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़, ये आज घर घर में फैल रही है। ये एक महामारी रूप में चारों तरफ फैल गई है। ये बीमारी अक्सर करके बड़ों को होता है। उनके गलत खान पान, बिल्कुल आलसू जीवन, मेहनत नहीं करते हैं, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, जो कितने सारे कारण बताया, वो सारे कारण से ये बीमारी हो रही है। तो इसमें अगर शुरू में कोई अगर अपना खान पान को सुधार कर दे, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर दें, तो ये बीमारी पूरा ख़त्म हो जाती है बिना दवाई भी। लेकिन लंबे समय से किसी को डायबिटीज़ हो गया, उसके अंदर बॉडी में डैमेज हो गया, तो फिर ऐसे समय पर उनको दवाई देनी ही पड़ती है। बिना दवाई शुगर कंट्रोल नहीं होता है। कितना भी खान पान परहेज करो, कितना भी एक्सरसाइज करो, कितना भी कुछ करो, ये कंट्रोल नहीं होता है। तो शुरू में अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, खान पान परहेज रखेंगे, टेंशन छोड़ेंगे, तो आपका शुगर बिना दवाई भी ठीक हो जाएगा। जो ओवरवेट हैं, मोटे हैं, अगर 10 किलो वेट कम हो जाता है तो उनका शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन 10 साल के बाद, 8-10 साल के बाद उनको दवाई लेनी ही पड़ती है। और 15-20 साल के बाद तो गोलियां भी नहीं काम करती है, इनको भी इंसुलिन लेना पड़ता है। तो आज जो घर घर में डायबिटीज़ फैल रही है ये टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो इस बीमारी से कैसे बचें, हमें सबको सीखना है। इसमें अपना जीवन शैली को सुधार देने से ये बीमारी लगभग ख़त्म भी हो जाती है। तीसरा प्रकार का डायबिटीज़ है, ये गर्भावस्था में माताओं को होती है। प्रेगनेंसी के टाइम पर माताओं को डायबिटीज़ हो जाती है, इसलिए इसको कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़। प्रेगनेंसी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। आपके शरीर में बहुत प्रकार के हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण शुगर भी बढ़ जाता है। लेकिन गर्भावस्था में माताओं को जब डायबिटीज़ होती है उनको पता ही नहीं रहता है, क्योंकि कोई लक्षण नहीं होते, कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। जब तक आप चेक नहीं करोगे आपको पता भी नहीं चलेगा।
इसलिए घर में कोई प्रेग्नेंट हो जाती है, उनको 100% जैसे पता चलता है शुगर चेक कराओ, हर 3 महीने में चेक कराते रहो। लगभग 4 में से 1 गर्भवती महिलाओं को डायबिटीज निकलता है, इसलिए हमें चेक करना बहुत जरूरी है। गर्भावस्था में अगर डायबिटीज हो जाती है, दोनों बच्चा के लिए, माँ के लिए, दोनों हानिकारक है, खतरा है। कैसे है, मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ। देखिए, ये 1978 की बात है। उन दिनों में ग्लूकोमीटर नहीं था। जो आप शुगर चेक करते हो, छोटी सी में कुछ भी नहीं होगा, सारा जीवन कुछ भी नहीं होगा। डायबिटीज किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, अगर शुगर कंट्रोल नहीं है, बहुत नुकसान होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा, अनेक कॉम्प्लिकेशंस होंगे। आपकी जानकारी के लिए डायबिटीज कितने प्रकार का है ये सब बताया, परंतु आपको जानना जरूरी है, किसी भी प्रकार का डायबिटीज क्यों ना हो, आपका शुगर कंट्रोल है कि नहीं। अगर शुगर कंट्रोल है तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अभी हम सुनेंगे सार में डायबिटीज किसको होता है, किसको होता है, जो मोटे हैं, और किसको होता है, जो आलसू हैं, और किसको होता है, जो ओवरवर्क्ड हैं, और किसको होता है, जिनकी फैमिली में किसी न किसी को डायबिटीज है, और किसको होता है, जिनका खान पान बिल्कुल गड़बड़ है, और किसको होता है, जो बहुत टेंशन करते हैं। ऐसे लोगों को डायबिटीज हो जाता है। समझ में आया, समझ में आया। अभी डायबिटीज की क्या निशानी है मैं आपको बताऊंगा। जो बहुत मोटे मोटे होते हैं, आपको देखना उनका गर्दन में ऐसा काला काला दिखता है। इसको मेडिकल भाषा में हम एकांथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं। अगर कोई मोटे भी हैं और गर्दन में ऐसा थिक वेलवेटी स्किन हो गया, काला काला दिख रहा है, तो समझ जाओ उनको डायबिटीज हो गया है। ऐसे अगर किसी की निशानी देखते हो, उनका शुगर चेक करेंगे, 99% उनको शुगर निकलेगा, तो ये एक डायबिटीज की निशानी है। घर में कि कोई फ्रेंड्स देखते हो मोटे हैं और यहाँ काला काला हो गया, जरूर चेक कराओ। अब डायबिटीज के लक्षण क्या होते हैं। डायबिटीज वास्तव में एक खामोश बीमारी है, इसमें कोई भी लक्षण नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत भूख लगना, सारा दिन खाते रहेंगे खाते रहेंगे, इतना इतना खा जाएंगे, और बहुत प्यास लगना, दिन में 10-15 लीटर पानी पी जाना, और वजन घट जाना। इतना खाने के बाद भी 1-2 महीने में 10 किलो 15 किलो वेट कम हो जाएगा, और बार बार वॉशरूम दौड़ते रहेंगे पेशाब के लिए, और एकदम थकान लगना, सारा दिन थके थके रहना। ये सब डायबिटीज के लक्षण है। परंतु अनफॉर्चुनेटली ये सब बड़ों को नहीं होता है, खाली छोटे छोटे बच्चों को ये सब होता है। बहुत भूख लगना, बहुत प्यास लगना, बार बार पेशाब के लिए दौड़ना, इतना खाने के बाद भी हड्डी पसली रह जाना, एकदम पतला हो जाना, थके थके रहना, ये सब छोटे बच्चों को होता है। आपके घर में छोटा बच्चा अगर बड़े जैसा इतना खा जाता है, पानी खूब पीता रहता है, हर 10 मिनट में टॉयलेट दौड़ रहा है, तो समझ जाओ उनको डायबिटीज हो गया। एकदम दुबला पतला हो गया तो उनको डायबिटीज हो गया। तुरंत शुगर चेक करो, देखना 500-600 निकलेगा। बड़ों को बहुत बहुत कम लोगों को ऐसा ये सब लक्षण होते हैं। और सारे शरीर में खुजली होना, कोई घाव हो जाना, भरना नहीं है, कितने महीना तक घाव ठीक नहीं होना, ये सब डायबिटीज़ के लक्षण हैं। लेकिन ये सब सबको होता नहीं है, इसलिए हमें लेबोरेटरी में चेक करना जरूरी है। लेबोरेटरी में जब तक चेक नहीं करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको डायबिटीज़ हो गया है। इसलिए आज सवेरे जो सवाल पूछा,
जो भाई बहनों को डायबिटीज़ नहीं है हाथ उठाओ, तो बहुत लोग उठाए, लेकिन आप टेस्ट ही नहीं किया तो कैसे पता चलेगा कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं? आप जब चेक करोगे तब पता चलेगा ना। तो लेबोरेटरी में कैसे चेक करना होता है? छोटे बच्चों को ये सब निशानियां होती है, बहुत प्यास लगना, बहुत भूख लगना, बार बार वॉशरूम दौड़ना, वेट कम हो जाना। लेकिन बड़ों को कुछ भी नहीं होता है, बड़ों को बिल्कुल कुछ नहीं होता है। खाली मोटापा है, खाने पाने का कोई जीवन का नियम नहीं है, फैमिली हिस्ट्री है, घर में किसी को डायबिटीज़ था, तो टाइप 2 होने का संभावना है। तो में एक बार जरूर चेक कराओ, वो भी खाली पेट और ग्लूकोज शरबत पीने के बाद, तो पता चलेगा कि आपको डायबिटीज़ है कि बॉर्डरलाइन है कि क्या है। तो पहले डायबिटीज़ बॉर्डरलाइन में 10-12 साल तक रहता है। तो बॉर्डरलाइन शुगर कब कहेंगे? सवेरे सवेरे खाली पेट 125 से ज़्यादा निकला तो डायबिटीज़ कहेंगे। लेकिन नॉर्मल कितना है? नॉर्मल कितना है? नॉर्मल 100 के नीचे। सवेरे सवेरे खाली पेट अगर 100 के नीचे आया तो नॉर्मल, 125 से ऊपर हो गया तो डायबिटीज़। अगर 100 और 125 के बीच में निकला तो कितना कहेंगे? क्या कहेंगे? बॉर्डर लाइन। इसी प्रकार ग्लूकोज शरबत पीने के बाद 2 घंटे के बाद अगर 140 से कम निकलता है तो नॉर्मल है, 200 के ऊपर हो गया तो डायबिटीज़ हो गया। अगर किसी का 140 और 200 के बीच में आया तो बॉर्डर लाइन है। तो पहले डायबिटीज़ अचानक किसी को ऐसे ज़्यादा नहीं हो जाता है, 125 से कि 200 के ऊपर नहीं जाता है, पहले बॉर्डर लाइन में रहता है, 8-10 साल तक बॉर्डर लाइन होता है, फिर बाद में हाई शुगर होता है। तो पहले नॉर्मल, फिर बॉर्डर लाइन, फिर हाई डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ बहुत एक क्रॉनिक डिजीज है, धीरे 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 धीमा जहर जैसा, स्लो पॉइजनिंग जैसा, ये धीरे 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 बॉडी को बिल्कुल एकदम हर ऑर्गन को डैमेज कर देती है। तो आज दुनिया में 1 लोगों को डायबिटीज़ है तो कम से कम 4 लोग हैं जिनको डायबिटीज़ हो गया है, लेकिन पता नहीं, उनको घूम रहे हैं। जब चेक करते हैं तो पता चलता है कितने लोगों को हो गया। तो डायबिटीज़ में अपना शुगर, जो डायबिटीज़ जिनको हो गया है वो तो हर महीना करना ही है, हर महीना करो, लेकिन 4 बार करो। खाली पेट, नाश्ते के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद। खाना खाने के बाद कितना बढ़ता है आप चेक ही नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा? खाना खाने के बाद कितने समय के बाद? 1.5 और 2 घंटे के बीच में करना। खाना पूरा हो गया, घड़ी देख लो, 1.5 और 2 घंटे के बीच में करो, ठीक है। तो डायबिटीज़ जिनको हो गया, खाली पेट गोली खा के, जो रेगुलर खाते हो खाते रहना। जिस दिन लोग टेस्ट करते हैं गोली खाएंगे नहीं तो हाई दिखाएगा, लोग आपको गोली बढ़ा देंगे तो बेहोश हो जाओगे। इसलिए जैसे नॉर्मल चल रहा है ऐसे ही आप खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, घर का काम धाम करो, जो करना है करते रहो, लेकिन गोली खा के, नाश्ता करके टेस्ट करना। पहले तो खाली पेट, फिर गोली खाओ, नाश्ता करो, फिर नाश्ता के बाद लंच में गोली है तो गोली खाओ, लंच करो, फिर लंच के बाद फिर डिनर में भी गोली खाओ, खिचड़ी खाओ, जो भी खाओ, और फिर 1.5 घंटे के बाद। तो 4 बार चेक करना है। लेकिन जिनको डायबिटीज़ नहीं है, साल में 1 बार जरूर चेक कराओ। जिनके फैमिली हिस्ट्री है या क्लोज रिलेशन में किसी को डायबिटीज़ हो गया है, जो मोटे हो गए हैं, जिनका उम्र 30 से ज़्यादा है। मैं तो कहूँगा हमारे पशुपतिनाथ के देश, भावना की भूमि, महान साधु ऋषियों मुनियों की भूमि नेपाल देश में, मैं कहूँगा घर घर में यहाँ भी डायबिटीज़ होगी। तो अगर 15 साल से किसी का उम्र ज़्यादा है,
साल में एक बार जरूर शुगर चेक कराएं। छोटे बच्चे हैं, उनको लक्षण है, बहुत खा रहे हैं, बहुत पानी पी रहे हैं, बार बार वॉशरूम दौड़ रहे हैं, पतले दुबले हो गए, तो उनको भी चेक करो जरूर। लेकिन बाकी सभी को मैं कहूँगा साल में एक बार चेक कराओ। कैसे? खाली पेट और ग्लूकोज शरबत पी करके। नाश्ता करके चेक करोगे तो धोखा। क्यों? नाश्ता में कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, वेजिटेबल्स भी है, फाइबर भी है, तो इसलिए मिक्स्ड फ्रूट है। वो मिक्स्ड फूड में रिजल्ट सही नहीं आएगा। आपको ग्लूकोज शरबत पिएंगे तो पता चलेगा आप कितने मीठे हो। तो पहले नॉर्मल है, बॉर्डरलाइन है या हाई डायबिटीज़ है, ये दो प्रकार चेक करो तो पता चलेगा आपको क्या है। और जिसको बार बार बीमार होते रहते हैं उनको भी साल में एक बार जरूर चेक कराना है। और किसको चेक कराना है? जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको कोलेस्ट्रॉल है। लेकिन जाके शुगर चेक करना, खाली पेट भी और ग्लूकोज शरबत पी के भी, फिर पता चलेगा आपको है कि नहीं है, कि बॉर्डर लाइन है, क्या है पता चलेगा। आप चेक ही नहीं कराए हो और कहते हो मुझे नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको अगर डायबिटीज़ नहीं है या हो चुकी है, 3 बातें बताऊंगा। 3 बातें भी स्ट्रिक्टली पूरा फॉलो करोगे, मैं गारंटी करके देता हूँ सारा जीवन बहुत सुंदर रहोगे। मैं यहाँ दवाई नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं तो कल पूरा करके चला जाऊँगा, फिर आपको आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन देखेगा? आपके लोकल डॉक्टर से परामर्श कर आप जो गोलियां ले रहे हो लेते रहो। लेकिन मैं यहाँ जो खान पान में सुधार, जो व्यायाम एक्सरसाइज करना, जो टेंशन फ्री जीवन के लिए जो बातें सब सिखा रहा हूँ, कब कब चेक करना, ये सारी बातें प्रैक्टिकल जीवन में करोगे तो आपकी गोलियाँ आधी से भी आधी ना के बराबर हो जाएगी। अभी किसी को डायबिटीज़ है तो आप डायबिटीज़ से मुक्त भी हो सकते हो। लेकिन ये प्रोग्राम का उद्देश्य है कि आप अपने बच्चों को इस बीमारी से बचाओ। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन कह रहा है प्रोटेक्ट योर फ्यूचर, अदरवाइज योर किड्स विल डाई बिफोर यू। तो हम अपने बच्चों को इस बीमारी से बचाएं, इसलिए उनको एजुकेट करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। आप ही बर्गर, पिज़्ज़ा, कुरकुरे ऑनलाइन मंगा के खा रहे हो तो आपका बच्चा मानेगा? आप ही सवेरे 8 बजे तक सोते हो, आपका बच्चा जल्दी उठेगा? वो भी तो 10 बजे तक सोएगा। तो माँ बाप को रोल मॉडल बनना पड़ेगा। आप अपने बच्चों को बताओ, देखो बेटे, हम अपने जीवन शैली को बिगाड़ कर इतनी दवाइयाँ खानी पड़ रही है, हमारा जीवन देखो कैसे बीमारी में हाय हाय करके जी रहे हैं। कम से कम आप तो बचो, आप ये गलत आदतें नहीं रखो। लोग डायबिटीज़ को फैमिली डिजीज कहते हैं, क्योंकि माँ बाप जो खाते हैं बच्चे वही खाते हैं। माँ बाप देर को सोते हैं, बच्चे भी देर को सोते हैं। माँ बाप देर से जागते हैं सवेरे तो बच्चा भी देर। तो माँ बाप को जो बीमारी, फिर बच्चों को वो बीमारी। अगर माँ बाप अपना जीवन शैली को ठीक कर दें, बच्चों को सिखाएं, तो बच्चों को बीमारी नहीं होगी। एक हंसी की बात सुनाता हूँ, सुनो। हमारे हॉस्पिटल में इतनी बड़ी एक मोटी महिला आई थी, 120 किलो, शुगर एकदम हाई। तो मैं बोला कि बहन जी थोड़ा ध्यान तो रखो। कहते डॉक्टर डायबिटीज रन्स इन आवर फैमिली। तो मैं बोला आपके पिताजी को डायबिटीज है? हाँ मेरे पिताजी को। आपकी माताजी को डायबिटीज है? हाँ मेरे माताजी को भी डायबिटीज है। आपकी भाई बहनों को डायबिटीज है? हाँ हमारे घर में सबको डायबिटीज है। डायबिटीज रन्स इन आवर फैमिली। मैं बोला आपकी माताजी आप जैसी मोटी हैं? कहते हमारे घर में सब 100+ है। तो मैं बोला डायबिटीज डज नॉट रन इन योर फैमिली, नोबडी रन्स इन योर फैमिली। आपके घर में कोई कसरत करता नहीं, भागता दौड़ता नहीं, इसलिए सब मोटे हैं, तो सबको बीमारी।
अगर आप कसरत करते, भाग दौड़ करते, पतले दुबले रहते तो आपको डायबिटीज़ नहीं होता। तो हम अगर कोई बीमारी हमको हो गई है, हम अपने बच्चों को कम से कम इस बीमारी से बचाएं। उससे पहले हमको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। हम प्रैक्टिकली करेंगे तो बच्चे भी वही करेंगे। हमारा जीवन ठीक नहीं है तो बच्चा भी हमसे सीखेगा ना। तो छोटेपन से बच्चों को बहुत कम उम्र में आपको सिखाना पड़ेगा। बड़े होने के बाद बिल्कुल आपकी बात सुनेंगे नहीं, बिल्कुल सुनेंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ। इसलिए बचपन से जैसी आदत डालेंगे ऐसा ही होगा। मुझे पता है हमारे ये पूर्वांचल में हमारे जो हिंदू राष्ट्र जितने भी हैं, आप देख लीजिए, हमारे घर में सभी जल्दी जागते हैं। नेपाल में भी जरूर वो कल्चर होगा। पहले लोग जल्दी जाग जाते थे और पहले भजन कीर्तन करके फिर जो करना है फिर घर में कर। मेरे पिताजी को मैंने देखा है, एकदम अर्ली मॉर्निंग उठा देते थे और कितने भी सर्दी हो कुआं से पानी निकाल करके सवेरे नहाना कंपलसरी। फिर आधा घंटा पूजा पाठ करने के बाद, भक्ति करने के बाद फिर नाश्ता मिलता था, उससे पहले नहीं। शाम को भी खेल कूद करके आओ, हाथ पांव धुलाई करके पहले बैठो, आधा घंटा प्रार्थना करो, फिर खाना मिलेगा, पढ़ना, फिर जो करना है। ये नियम था हमारा। लेकिन आजकल पूरा जेनरेशन चेंज हो गया है, कल्चर ही चेंज हो गया है, इसलिए विदेशी बीमारी सब आ गई। तो 3 बातें ये कैंप में, आपको ये जो 2 दिवसीय प्रोग्राम है इसमें मैं 3 बातें सिखाऊंगा आपको। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा भोजन। जब तक आपका खान पान ठीक नहीं होगा आप बीमारियों से बच नहीं सकते हो। मैं एक इंटरनेशनल जर्नल पढ़ रहा था, हेल्थ जर्नल, उसमें आज की बीमारियों की लिस्ट 1 2 3 4 20 और ये बीमारियों का मुख्य कारण 1 2 3 4 20। तो बीमारी तो आपको पता है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर, ये सब बीमारियां हैं ही। लेकिन इसके कारण में सबसे ऊपर सबसे मुख्य कारण था डाइट। जब तक आपका भोजन ठीक नहीं होगा आप कभी भी हेल्दी नहीं हो सकते हो। तो मैं डाइट के बारे में कल सवेरे का सत्र में 2 घंटा पूरा डाइट का क्लास सुनाऊंगा। कोई भी मिस नहीं करेगा, खास करके हमारी माताएं। सबसे बड़ा दवाखाना है। अगर आपका किचन अच्छा हो गया घर में सभी निरोगी हो जाएंगे। माताएं खाना आजकल अच्छा नहीं बनाती है, इसलिए सब होटल में खाते हैं और बीमार होते हैं। घर में अच्छा खाना बनाओगे तो किसी को कोई बीमारी होगी ही नहीं, मैं गारंटी देके कह सकता हूँ। यहाँ नेपाली में क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन हिंदी में कहा जाता है दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। नेपाली में कहते हैं कुछ ऐसा, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। कभी नहीं सुना होगा बर्गर पिज्जा खाओ प्रभु के गुण गाओ, कभी नहीं सुने होंगे। तो इसलिए हमारे घर में माताएं क्या भोजन बनाएं ताकि सभी हेल्दी रहें, आपको सीखने की आवश्यकता है। कल मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो आज की दुनिया में कोई हेल्दी नहीं रह सकता है। क्योंकि पहले ज़माने जैसा लोग खेती बाड़ी कितना भी दूर जाके चल चल के जाते थे, सामान उठा उठा के जाते थे। आजकल के पास सबके पास गाड़ी मोटरें, यहाँ से वहाँ भी जाओ तो ग्रर। आजकल के बच्चों को चलना भी आएगा कि नहीं पता नहीं। तो सबके पास गाड़ी मोटरें, विज्ञान के साधन। माताएं तो बटन दबा दिया, ग्रर हो गया सब कुछ। मसाला भी पीस गया, आटे भी बन गया। आजकल सबके घर में कपड़े धोने का भी मशीन है। पहले तो माताएं कपड़े भी सटका लगा लगा के धोती थी, एक्सरसाइज होता था। आजकल कपड़े डाल दो, उसमें सर्फ डाल दो, पानी डाल दो, बटन दबाओ तो ग्रर हो गया। जिनके घर में वॉशिंग मशीन है हाथ उठाओ थोड़ा, जिनके घर में है। किसके घर में नहीं है पूछना चाहिए। जिनके पास मोबाइल है हाथ उठाओ। किसके पास 2-2 मोबाइल है पूछना चाहिए, है ना नहीं। तो आजकल सबके पास विज्ञान के साधन। सबसे इम्पोर्टेंट है आजकल कपड़े सुखाने का भी मशीन आ गया है।
पहले तो माताएं कपड़े लेके धुलाई करके अच्छी तरह से निचोड़ करके धूप में तार में ऐसे सुखाते थे, दोनों हाथ से कपड़े ऐसे करके सुखाते थे, तो हाथ का एक्सरसाइज होता था। आजकल मशीन में बटन दबा दो, गिर्र सूख गया। फिर हॉस्पिटल में आते हैं, डॉक्टर साहब मेरा हाथ ही नहीं उठता है, हाथ ही ऊपर नहीं उठता है। जिंदगी भर ऐसा किया नहीं तो उठेगा कैसे? तो आज एक्सरसाइज कराते समय मैं बोला था अप, तो कुछ माता ऊपर भी नहीं जा रहा है हाथ। अरे एक्सरसाइज तो करो, कम से कम हाथ ऊपर जाएगा। तो आज सभी को एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। एक्सरसाइज नहीं करेंगे कभी हेल्दी नहीं रह सकते हो। और आपको कोई जिम खाना, हेल्थ क्लब कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में कैसे एक्सरसाइज करो मैं सिखाऊंगा। बहुत सिंपल एक्सरसाइज जो माताएं भी कर सकती है, एकदम बुढ़ा बुढ़ी भी कर सकता है। मैं आज सिखाऊंगा, देखना, बैठे बैठे कर सकते हो और भजन के साथ, बहुत मजा आएगा। ऐसे भी नेपाल बहुत अच्छा भावना की भूमि है, ये भक्ति प्रधान भूमि है। यहाँ पशुपतिनाथ शिव जी का कितने हजारों साल से यहाँ मंदिर है जो विश्व प्रसिद्ध है। शिव परमात्मा का ये बहुत भक्ति पीठ है, भावना की भूमि है। तो अभी शिवरात्रि का भी चल रहा है, तो मैं शिव परमात्मा के लिए बहुत सुंदर सुंदर भजन है। आप वो गीत सुनते सुनते अगर आप एक्सरसाइज करोगे, तन भी मस्त तो मन भी दुरुस्त हो जाएगा, सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। मेरे पास एक किताब है जिसमें शिव जी के 1000 नाम है, 1000 नाम, शिव सहस्र नाम। शंभुरी स पशुपति शिव सुलिन महेश्वर शंकर सर्व ईशान गिरीश गिरीश मृड, 1000 नाम है। तो मैं आपके लिए एक गीत बनाया जिसमें 300 नाम है, क्योंकि शिव पुराण में लिखा है कोई अगर 12 ज्योतिर्लिंगम शिव जी के 12 नाम याद करता है तो 7 जन्म का पाप भस्म हो जाएगा। सप्त जन्मम कृतम पापम स्मरणेन विनश्यन्ति, 7 जन्म का क्या हुआ पाप भस्म हो जाएगा। अगर 12 नाम याद करने से 7 जन्म का पाप भस्म होता है, 300 नाम याद करेंगे तो कितने जन्म का पाप भस्म होगा? तो आपके लिए एक गीत बनाया आधा घंटे का। वो गीत का धुन ऐसा है आपको एक्सरसाइज करने के लिए मजा आएगा। आधा घंटा नॉन स्टॉप, आधा घंटा बजाओ और घर में आधा घंटा कैसे चलना है मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि बाहर जाके चलते हो, वो चलते समय खाली ऐसे 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 चला और हाथ का तो एक्सरसाइज कुछ हुआ नहीं, ये टांग ऐसे मोड़ते नहीं हो, ये मसल, साइड मसल्स, बैक मसल्स यूज होता नहीं। तो इसलिए घर में इतने एरिया में कैसे चलना है मैं सिखाऊंगा। वो गीत आधा घंटा बजा दो और चलो। अब 2 घंटा चक्कर लगा के आओ, जितना कैलोरी बर्न नहीं होगा, जितना पसीना नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। आधा घंटा मेरे साथ करो, पसीने में भीग नहीं जाओगे तो मुझे बताना, सब उतार दोगे, साल स्वेटर स्वेटर सब। और बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी कर सकते हैं, और कोई कर सकता है। मैं यहाँ जो एक्सरसाइज अभी सिखाऊंगा, देखना, बात पूरा लास्ट में सिखाऊंगा और कल सवेरे भी सिखाऊंगा। आप उतना ही एक्सरसाइज करो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो बता रहा था आज एक्सरसाइज भी जरूरी है। तीसरी बात है, टेंशन फ्री जीवन के लिए आपको मेडिटेशन सीखने की आवश्यकता है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करोगे, टेंशन से बचना बहुत डिफिकल्ट है। मेडिटेशन श्योरेस्ट मेथड फॉर टेंशन फ्री जीवन। तो अगर जीवन में टेंशन फ्री होना चाहते हो, बहुत सुंदर सुखी जीवन जीना चाहते हो, मेरे भाई और बहनों, मेडिटेशन सीखो। वो भी मैं सिखाऊंगा यहाँ कैसे करना है, और आगे के लिए भी आपको बहनें सिखाएंगे आपको। तो डायबिटीज को प्रिवेंट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे बैलेंस डाइट, हमारे खान पान में संतुलन होना जरूरी है। दूसरा, डी एडिक्शन। अगर आप तंबाकू, सिगरेट, शराब लेते हो, आपको कोई बचा नहीं सकता है, 1000 बीमारियां आएगी। और रेगुलर चेकअप, मॉनिटरिंग करना जरूरी है। साल में 1 बार अपना शुगर चेक करो, जिनको डायबिटीज़ हो गया है महीने में 1 दिन चेक करो। और
व्यायाम करना, कर्मठ जीवन जीना, ये भी सीखना है। और डायबिटीज़ इज ए बिहेवियरल डिजॉर्डर, तो समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर एक्सरसाइज करना आज अधिकतर लोगों के जीवन में डिसिप्लिन नहीं है, वो भी आपको सीखना है। और टेंशन फ्री जीवन जीना है। ये सारी बातों को मैं कहता हूँ दीज आर प्रिवेंटिव मेजर्स। और क्या करना है, बहुत तरह तरह की पगड़ी बांधते हैं, और राजस्थान में मूछ इतना लंबा लंबा 3 मीटर 4 मीटर मूछ, उसने कार को खींचते हुए भी मैं देखा हूँ, इतने बड़े बड़े मूछ। मैं आपको एक चुटकुला सुना देता हूँ, थोड़ा सा आप सीरियस हो गए हो, सुनो। अंग्रेज जमाने का समय था, एक अंग्रेज पहली बार देखा कि इतने बड़े बड़े मूछ है। अंग्रेज लोग देखना आके सब लूट लूट के ले गए, सब बहुत कुछ लूट लूट के ले गए। तो अंग्रेज ने देखा इतना बड़ा बड़ा मूछ, हमारे वहाँ तो इतना मूछ किसी का नहीं है, ये मूछ ले जाऊंगा, लोगों को दिखाऊंगा, इतना बड़ा बड़ा मूछ है। तो राजस्थानी को पूछा, अरे तू मूछ बेचेगा? तो बोला कि कितना पैसा देगा? बोला कि 500 रुपया दूंगा। बोला कि दे। ले गया। तो अंग्रेज इंतजार करता रहा, सोचा अभी सैलून में गया है, काट के लेके आएगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद राजस्थानी आया और लंबे लंबे पूरा 5 बाल लेके आया था। ये बाल पूरा लंबे लंबे बाल, 5 बाल लेके आया। बोला कि ले। उसका मूछ ऐसे ही था। तो अंग्रेज बोला कि तेरा मूछ तो ऐसा ही है, तू ये क्या लेके आया? बोला ये मेरा 100 केस का 100 पीस है, माल गोदाम से दूंगा कि यहां से दूंगा? मैं गोदाम से माल लेके दे रहा हूं, ले। समझ में आया सही को? थैंक यू वेरी मच। अभी मैं आपको बताऊंगा डायबिटीज को कैसे मुट्ठी में रखा जाए। ठीक है? ठीक है, तो अभी मैं सुना देता हूं, फिर एक्सरसाइज करेंगे कि 1 मिनट करना। उठा के स्ट्रेच, एड़ी ऊपर उठाओ ऐसे, स्ट्रेच, सिर पे रखो, फिर से स्ट्रेच, ऊपर पूरा हाथ उठाओ, सिर पे रखो, स्ट्रेच, फिर सिर पे रखो, स्ट्रेच, सिर पे रखो, स्ट्रेच। वेरी गुड। अभी हाथ छाती पे रखो, स्ट्रेच, स्ट्रेच। कोहनी सीधा होना चाहिए, कोहनी ऐसा उल्टा उल्टा उल्टा, हाथ ऐसा उल्टा, ऐसा हाँ सीधा करो, कोहनी सीधा होगा। छाती पे फिर रखो, फिर स्ट्रेच, फिर छाती पे रखो, स्ट्रेच, फिर छाती पे रखो, स्ट्रेच। वेरी गुड। अभी दोनों हाथ को ऐसे पकड़ो, ये कोहनी पीछे जाएगा, सिर के पीछे जाएगा, कोहनी सिर के पीछे जाएगा, सीधा, कोहनी ऐसे पीछे जाएगा, पीछे करो। देखो भाई ऐसा करते नहीं, कोहनी पीछे जाएगा, कोहनी ऐसा, कोहनी सीधा करो, कोहनी पीछे, सीधा करो, कोहनी पीछे, सीधा करो, कोहनी पीछे, सीधा करो। हाथ ऐसे, 1 2 3 4 5। अभी दोनों कोहनी ऐसे लगाओ, घुमाओ ऐसे, घुमाओ ऐसे, कोहनी लगाओ, कोहनी आगे लगेगा, ऐसा कोहनी आगे लगेगा, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, उल्टा उल्टा करो, फिर ऐसे उल्टा करो, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, घुमाओ 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 घुमाओ, पूरा घुमाओ ऐसे, घुमाओ ऐसे। वेरी गुड। अभी यहाँ हाथ रखो, ये हाथ को ऐसे घुमाओ, गोल करो, ऐसे ऐसे गोल करो, गोल करो। आरती उतार रही है माता जी, ऐसा नहीं करना। यहाँ रखो, यहाँ फिक्स रखो, ये हाथ को ऐसे गोल करो, ये गोल करो, गोल करो, ऐसे गोल करो, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, आरती नहीं उतारना, ऐसे गोल 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 गोल, फिर उल्टा 5 बार ऐसे, ऐसे 5 बार ऐसे, 5 बार ऐसे, 5। सीधा करो हाथ, ऐसे सीधा करो ऐसे, बस। फिर ये हाथ ऐसे 5 बार घुमाओ, 5 बार,
घुमाओ, ऐसे गोल करो, गोल करो, गोल करो, गोल करो, गोल करो, फिर उल्टा घुमाओ, उल्टा घुमाओ, उल्टा घुमाओ, उल्टा घुमाओ, उल्टा घुमाओ। वेरी गुड। अभी हाथ आगे, सीधा, ऐसे नीचे करो, पंजा ऐसे नीचे करो, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। देखो माता जी ऐसा ऐसा कर रही है। सीधा ऐसे रखो, ऐसे ऐसे ऐसे। मुट्ठी छोड़ दो, जोर से 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 मुट्ठी छोड़ दो। मुट्ठी। अभी कलाई को ऐसे घुमाओ, कलाई को ऐसे घुमाओ, कलाई को एक कंगारू जैसा, सीधा हाथ सीधा, हाथ सीधा, ऐसे घुमाओ, कलाई घुमाओ, ऐसे घुमाओ, फिर उल्टा घुमाओ, उल्टा घुमाओ, उल्टा घुमाओ, उल्टा घुमाओ। थैंक यू। अभी पांव दूर दूर, ऐसे घूम जाओ, पीछे मुड़ के, 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 पीछे मुड़ के। अभी बैठ जाओ, बाद में अच्छा एक्सरसाइज कराऊंगा। अभी थोड़ा सा आपको फ्रेश करने के लिए, नींद ना आए इसलिए ऐसा कराया। अभी सुनेंगे डायबिटीज को कैसे मुट्ठी में रखा जाए। मधुमेह महामारी, ये सबको जानना जरूरी। तन मन अपना स्वस्थ रखना, ये भी बहुत जरूरी। तन मन अपना स्वस्थ रखना, ये भी बहुत जरूरी। स्लो साइलेंट किलर डायबिटीज, इसको दूर भगाए, दूर भगाए। जागे और जगाए, जागरूकता लाए। 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 चीनी नमक और चिकनाई कम खाए बहने भाई, कम खाए बहने भाई। सुना? खाए खिलाए सादा भोजन, इसमें सबकी भलाई, इसमें सबकी भलाई। कम खाए, वक्त पे खाए, सदा स्वस्थ बन जाए। कम खाए, वक्त पे खाए, सदा स्वस्थ बन जाए। छोड़ के सुस्ती अलबेलापन, कर्मठ जीवन जिए। स्लो साइलेंट किलर डायबिटीज, इसको दूर भगाए, दूर भगाए। जागे और जगाए, जागरूकता लाए। जागें और जगाएं, जागरूकता लाएं। स्लो साइलेंट किलर डायबिटीज, इसको दूर भगाएं। जैसे आतंकवादी है, इसको चारों तरफ से घेराव करना पड़ेगा। आप खाली दवाई से, खाली व्यायाम से, खाली आसन प्राणायाम से, खाली खान पान की परहेज से इस बीमारी को नहीं कंट्रोल कर सकते हो। हमारे इंडिया में
वहाँ पतंजलि का योगाश्रम है, वहाँ योग सिखाने वाले गुरु, उनको डायबिटीज़ हो गया, कंट्रोल नहीं हुआ, हमारे हॉस्पिटल में आए ट्रीटमेंट कराने। तो मेरे भाई और बहनों, आप खाली एक विधि से कभी भी नहीं ठीक हो सकते हो। आपको डायबिटीज़ को चारों तरफ से घेराव करना पड़ेगा। उसको कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच। वो क्या चीज़ है? हेल्दी वो व्यक्ति है जो अपने को एक आत्मा व स्पिरिट समझता है। हमारा जो शरीर देख रहे हो, ये तो हड्डी मांस का एक पुतला है। इसको चलाने वाली शक्ति हमारे अंदर एक आत्मा है। जो स्वयं को एक आत्मा समझता है, पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करता है। पशुपतिनाथ शिव बाबा वो परमात्मा है। जब दुनिया में सभी मनुष्य पाशबद्ध हो जाते हैं, पशुतुल्य जीवन हो जाता है, परमात्मा शिव आकर हम सभी को इस दुनिया की सर्व बंधनों से मुक्ति दिलाते हैं। इसलिए उनका नाम पशुपतिनाथ है। पशुतुल्य मनुष्य को बंधनों से मुक्त करा देते हैं, इसलिए उनका नाम पशुपतिनाथ है। तो जो स्वयं को आत्मा समझता है, पिता परमात्मा शिव बाबा को बड़े प्यार से याद करता है, सदा विश्व कल्याण की भावना रखता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई समझता है, ऐसे व्यक्ति को स्पिरिचुअली हेल्दी कहेंगे। समझ में आया? तो जो व्यक्ति स्पिरिचुअली हेल्दी होगा, उसकी क्या निशानी होगी? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? उसके क्या लक्षण होंगे? जो व्यक्ति स्पिरिचुअली हेल्दी होगा, उसका मन सदा शांत और सकारात्मक होगा, उसका दिल सदा विशाल बेहद होगा, प्रेम से भरपूर होगा। ए पीसफुल एंड पॉजिटिव माइंड with a loving and generous heart is the sign of a spiritually healthy man. जिसका मन सकारात्मक है, शांत है, जिसका दिल विशाल है, सबके प्रति प्रेम से भरपूर है, ऐसा व्यक्ति को स्पिरिचुअली हेल्दी कहा जाता है। आज इसकी आवश्यकता है। और जो व्यक्ति स्पिरिचुअली हेल्दी होगा, वो मेंटली जरूर हेल्दी होगा। जो मेंटली हेल्दी होगा, वो फिजिकली जरूर हेल्दी होगा। जो स्पिरिचुअली हेल्दी होगा, वो सोशली जरूर हेल्दी होगा, इंटेलेक्चुअली जरूर हेल्दी होगा, प्रोफेशनली, वोकेशनली, फाइनेंशियली, हर रीति से वो हेल्दी होगा। इसलिए स्पिरिचुअल हेल्थ इज द फाउंडेशन ऑफ कंप्लीट हेल्थ। अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण स्वास्थ्यवान रहना चाहता है, तो वो स्पिरिचुअली हेल्दी बनेगा, तो बाकी सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आज इसकी कमी है। तो होलिस्टिक अप्रोच माना खाली बीमारी को नहीं देखना, उसके मन में क्या चल रहा है। आज बड़े बड़े हॉस्पिटल जाओ, देखना इंसान को एक मशीन की तरह ट्रीट करते हैं। मैं बॉम्बे में पढ़ाई किया हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कोई पेशेंट आ गया तो उसको मशीन की तरह पूरा भूल जाते हैं कि एक इंसान है, इसके अंदर इमोशन भी है। ऑपरेशन थिएटर में लेते ही कौन खड़ा है क्या है कोई नहीं देखेगा। एक आके फट से नंगा कर देगा, एक आएगा इतना बड़ा कैनुला फोड़ देगा, कोई इतना नली नाक में घुसट देगा। अरे भाई, वो एक मशीन थोड़ी है, एक इंसान है, उसको लाज शर्म भी है। तो आज इंसान को मशीन की तरह ट्रीटमेंट किया जाता है। हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर एक इमोशन भी है। वी आर इमोशनल बीइंग्स, नॉट फिजिकल बीइंग्स। तो इसलिए खाली शरीर को की बीमारी को देखना नहीं है, उसके अंदर क्या चल रहा है। सो होलिस्टिक रेफर्स टू द माइंड एंड बॉडी एज बीइंग वन एंड होल। आप माइंड को बॉडी से अलग नहीं कर सकते हो, बॉडी को माइंड से अलग नहीं कर सकते हो, दोनों आपस में परिपूरक है। तो होलिस्टिक अप्रोच में पूरा संपूर्ण व्यक्ति को देखा जाता है। लेकिन डायबिटीज़ के लिए होलिस्टिक अप्रोच क्यों चाहिए? क्योंकि डायबिटीज़ हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर प्रकार की स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। किसी को डायबिटीज़ हो गया तो अंधा हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, किडनी फेल हो जाता है, पैर कट जाता है, न्यूरोपैथी हो जाती है। तो तन को तो असर करता ही है, लेकिन मेजॉरिटी डायबिटीज़ पेशेंट
टेंशन हो जाता है, अरे बाप रे, हमारे घर में किसी को डायबिटीज़ नहीं था, हे भगवान मैं कौन सा पाप कर्म किया, मुझे क्यों डायबिटीज़ हो गया, सारा जीवन मीठा नहीं खा सकता हूँ, भात भी नहीं खा सकता हूँ, ये क्या हो गया। तो लोगों को टेंशन हो जाता है। पहले तो जामुन खाएंगे, करेला खाएंगे, मेथी खाएंगे, काढ़ा पिएंगे, घुटना क्या कुछ जो भी जैसा बोलेगा ऐसा करेंगे। और 5 साल के बाद जब कॉम्प्लिकेशन हो गया, जिंदगी भर टेंशन, तो हो जाते हैं। किसी के पाँव में घाव हो गया, सालों तक हॉस्पिटल में जाके ड्रेसिंग करना पड़ता है। अगर कोई कमाऊ व्यक्ति है, डायबिटीज़ हो गया तो परिवार के लिए बोझ बन जाता है। इसलिए डायबिटीज़ हमारे तन को, मन को, हमारे परिवार को, समाज को भी बहुत असर करता है। कोई अच्छा टीचर है, स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाता है, हर बार स्कूल से बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स निकल के जा रहे हैं, कोई बड़ा ऑफिसर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है। मान लो और टीचर को डायबिटीज़ हो गया, आधे दिन थके थके रहता है, आधे दिन छुट्टी पे रहता है, जाता भी है तो इतना उमंग उत्साह से पढ़ा नहीं सकता है, नौकरी छोड़ेगा तो खाएगा क्या। तो जैसे पढ़ा रहा था पहले, उसके परफॉर्मेंस आधे से भी आधे हो गया। अगर ऐसा 10 साल चला तो कितने स्टूडेंट के लाइफ पर उसका बुरा असर होगा, आप सोच लो। तो डायबिटीज़ खाली तन को नहीं, मन को नहीं, समाज को भी बहुत बुरा असर डालता है। इसलिए हमें इसको होलिस्टिकली देखना जरूरी है। डायबिटीज़ मैनेजमेंट इज समथिंग बियॉन्ड शुगर कंट्रोल। अगर खाली कोई शुगर को देखता रहता है, धोखा। डायबिटीज़ खाली शुगर की बीमारी नहीं है मेरे माताएं, भाई और बहनों। डायबिटीज़ पूरा बॉडी को, पूरा एक एक सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए खाली शुगर को देखते रहते हैं लोग, एक दिन अंधे होके आते हैं, एक दिन किडनी फेल करके आते हैं, एक दिन पैर कटाने आते हैं। डायबिटीज़ खाली शुगर की बीमारी नहीं है। मेजॉरिटी को तो टेंशन हो जाता है। तो हम सभी मिलजुल के काम करेंगे, डायबिटीज़ को हम ख़त्म कर सकते हैं। नहीं तो आए दिन देखो बड़े बड़े हॉस्पिटल में, टर्शरी केयर सेंटर्स में जाके लोग लाखों रुपया भी गंवा रहे हैं, जान भी गंवा रहे हैं। डायबिटीज़ खाली इंडिया में ही 10 लाख लोगों का मौत करा रहा है, सारी दुनिया में आधे करोड़ लोगों का मौत हो रहा है। और इसलिए हमें इसको बहुत सीरियसली सोचने की आवश्यकता है। बी अवेयर, द स्वीट बी में बाइट यू। डायबिटीज़ को मैं एक मधुमक्खी कहता हूँ। जैसे मधुमक्खी बहुत मीठी है, काट हनी देती है हमको, लेकिन काट देती है तो जानलेवा भी हो सकती है। मैं पिछले साल चंडीगढ़ गया था, भारत में चंडीगढ़ गया था। वहाँ सवेरे सवेरे एक यंग लेडी सेंटर में आके बहुत रो रही थी, 30 साल उम्र होगा। मैं पूछा क्यों रो रही है, पता चला उनका हस्बैंड का डेथ हो गया। मैं पूछा क्यों डेथ हो गया, 35 साल का उम्र था, वो कोई कंपनी का जनरल मैनेजर थे, समाज सेवक। उनका कोई दोस्त वहाँ पीजीआई चंडीगढ़ हॉस्पिटल में एडमिट था, तो उसको देखने के लिए सवेरे सवेरे जा रहे थे। रास्ते में एक मधुमक्खी ऐसा देख लिया, छत्ता, तो उसको डंडे में छेड़ दिया। एक ही साथ 1000 मक्खियाँ आके काट दिए, वहाँ ही गिर पड़े। उनको हॉस्पिटल लेते लेते डेथ हो गया। तो डायबिटीज़ ऐसे ही एक मधुमक्खी की तरह है, एक मीठी बीमारी है, लेकिन एक काट देगी तो जानलेवा हो सकता है। मानो जैसे कि सारी दुनिया का बोझ को उठा रहे हो आप, उठाओ जोर से, जोर से, और दम लगा के। बहुत अच्छा, बधाई, ताली बजाइए सभी, सभी ताली बजाइए। आज मुझे बहुत खुशी है। मैं सोच रहा था मैं अकेला हूँ, लेकिन हमारे नेपाल में भी इतने भाई बहन मेरे साथ है, तो अरे क्या हम नेपाल को तो क्या सारी दुनिया को डायबिटीज से मुक्त कर सकते हैं। अभी आपको बजाओ बजाओ, ताली बजाओ, कोई बात। अभी आपको एक चित्र दिखाता हूँ, कमेंट दिस पिक्चर। आप क्या देख रहे हो? एक इतना बड़ा सुमो रेसलर, उसके साथ कुश्ती करने के लिए आया एक छोटू, उसके साथ कुश्ती करेगा। तो देखने वाले भी हंस रहे हैं और खुद भी हंस रहा है, इतना मोटू के साथ कुश्ती करने जा रहा है। तो ये जो मोटू है
वो है डायबिटीज। ये छोटू है, आप हाथ तो उठा दिया, लेकिन किसके साथ कुश्ती करने के लिए निकला जानते हो? आप इसके साथ लड़ सकते हो, इसके साथ आप लड़ सकते हो, इसके साथ जी जान लगा के लड़ सकते हो, लेकिन इसका परिणाम ऐसा होगा, सीधा उठा के फेंक देगा ऐसा। लेकिन अगर एक एक मिल जाते हैं तो कितना होता है? एक एक मिलकर कितना होता है? 11 होता है, 2 नहीं, एक एक मिलके 11 होता है। तो देखो दोनों छोटू मिल गए, तो वो सोच रहा है अभी क्या करूंगा। तो आज अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन सभी कह रहे हैं सारे देश मिलके लड़ो डायबिटीज के साथ, सभी देश मिलके एक साथ लड़ो, तो आप डायबिटीज को खत्म कर सकते हो। तो क्या सभी मिल जाए तो खत्म हो सकता है? निश्चय नहीं है। क्या डायबिटीज को खत्म कर सकते हैं? हैं, देखो 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 देखो, देखा, इतना बड़ा पहलवान चित्त हो गया, छोटू खुश हो गया। तो हम सभी मिलके अगर डायबिटीज के साथ लड़ेंगे तो डायबिटीज को खत्म कर सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, डायबिटीज जिस प्रकार आज तक लोग इलाज कर रहे हैं, अगर सही होता तो डायबिटीज कब से खत्म हो जाता। इसलिए आप सभी के लिए मैं एक दूसरी तरीका जो डायबिटीज को खत्म करने का, जिसको मैं होलिस्टिक अप्रोच कहता हूँ, वो मैं लेके आया हूँ। इसमें 8 बातें, 8 दिशा से डायबिटीज को घेराव करना पड़ेगा। वो 8 बातें क्या क्या है, ये डायबिटीज शब्द में ही छिपा हुआ है। सुनिए, DIABETES। डी माना क्या? बोलिए। डाइट, वेरी गुड। डी माना डाइट, लेकिन खाली डाइट नहीं, डाइट के साथ साथ डी एडिक्शन। जब तक आपका खान पान ठीक नहीं है, आपको डायबिटीज से कोई मुक्त कर ही नहीं सकता है, आप डायबिटीज से मुक्त हो ही नहीं सकते। जिसका खान पान गड़बड़ है, 1000 बीमारियां आएगी। तो इसलिए आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि मुझे क्या खाना, कितना खाना, कब खाना, कैसे खाना। कल सवेरे का क्लास पूरा हमारे डाइट के ऊपर है। तो कल ऐसे भी छुट्टी है ना, तो आपको कल का कोई भी मिस नहीं करना है, माताएं खास, क्योंकि सारे परिवार का स्वास्थ्य का चाबीकाठी आपके हाथ में है। आप किचन में सबको अच्छा खाना बना के खिलाओगे तो सबकी बीमारी खत्म हो जाएगी। तो कल आप संडे है, सॉरी कल आपका छुट्टी का दिन है, सैटरडे भी, तो आप जितने भी फ्रेंड्स है सभी को, साथी को, रिलेटिव्स को, किसी को भी बुला के लेके आओ। जिनको डायबिटीज़ हो भी नहीं, आज फ़ोन करना, सबको बुला के लेके आना। और कल एक भी चेयर खाली ना रहे तो आपको दुआएं देंगे लोग, देखना कि हमको अच्छा प्रोग्राम में बुलाया, आपको बहुत दुआएं, आशीर्वाद देंगे। तो डी माना डाइट एंड डी एडिक्शन, तंबाकू, सिगरेट, शराब आदि कुछ है तो आपको छोड़ना पड़ेगा। आई माना इंजेक्टेबल एंड ओरल ड्रग्स। डायबिटीज़ में शुरू में कोई दवाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लंबे समय के बाद आपको चाहे गोली चाहे इंजेक्शन तो लेना ही पड़ेगा। छोटे बच्चों को डायबिटीज़ है तो उनको तो इंसुलिन लेना ही पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं। लेकिन बड़े बहुत साल तक बिना दवाई भी चल जाता है, लेकिन कितना भी कुछ करो एक समय आता है शुगर कंट्रोल होता ही नहीं है, ऐसे समय पर गोली लेनी पड़ती है। और कोई इमरजेंसी हो गया, कुछ हो गया तो ऐसे समय पर गोलियां भी नहीं काम करती है, ऐसे समय पर इंसुलिन इंजेक्शन देना ही पड़ता है। चाहे गोली लो चाहे इंजेक्शन लो, लेकिन आपका शुगर अगर कंट्रोल्ड है तो आपको कुछ भी नहीं होगा सारा जीवन। अगर नहीं कंट्रोल है तो बहुत बहुत डेंजरस है। नेक्स्ट है ए स्टैंड्स पर अवेयरनेस ऑफ इट्स सीरियसनेस। डायबिटीज़ कितने सीरियस बीमारी है लोगों को पता ही नहीं है। हमारे हॉस्पिटल में 400-500 शुगर लेके लोग आते हैं। मैं कहता हूँ भाई अपना ध्यान रखो। कहते हैं डॉक्टर साहब
मेरा तो हमेशा 300 रहता है, चलता है, मेरा हमेशा चलता है, कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ चलता नहीं है, थोड़े समय के बाद गाड़ी पंक्चर होके आईसीयू जाता है, और आईसीयू में भगवान भी कहेंगे आईसीयू, इन आईसीयू आईसीयू, तो इसलिए उस समय कोई भी बचा नहीं सकता आपको। तो लोगों को जरा सा छाती में पेन होता है तो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाऊंगा। डॉक्टर जो कहेंगे मानने के लिए तैयार। लेकिन 500 शुगर, मैं कहता हूँ 2 दिन भी भर्ती हो जाओ, ठीक करके भेज दूंगा। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं भर्ती हो सकता हूँ। क्या प्रॉब्लम है, आप 2 दिन के लिए भर्ती हो जाओ, ठीक हो जाएगा। आपको नहीं पता, हमारे घर में एक कुत्ता है, सवेरे सवेरे कुत्ता को लेटरिन कराने के लिए मुझे जाना पड़ता है। वो कुत्ता इम्पोर्टेंट है और खुद मर जाएंगे इम्पोर्टेंट नहीं है। तो लोगों को यही नॉलेज है, इसलिए मैं कहता है तो अवेयरनेस, तो अवेयरनेस फॉर इट्स सीरियसनेस। नेक्स्ट बी फॉर बिहेवियरल थेरेपी एंड मोटिवेशन। डायबिटीज इज ए बिहेवियरल डिजॉर्डर। लोग समय पर खाते नहीं, समय पर सोते नहीं, एक्सरसाइज करते नहीं, उनका जीवन बिल्कुल अनियंत्रित, इनडिसिप्लिन। तो जब आपका जीवन आप संयमित नियमित करेंगे, आपका शुगर आपकी मुट्ठी में। नेक्स्ट है ई, ये तो बता सकते हैं ई माना क्या? ई माना, यस वेरी गुड, ई माना एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी। आज सभी को, बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी को एक्सरसाइज सीखने की आवश्यकता है। आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो कभी हेल्दी रह ही नहीं सकते हो। आपको क्या एक्सरसाइज करना सीखने की आवश्यकता है। दुनिया में बहुत वैरायटी एक्सरसाइज सिखाते हैं। मैं बहुत कुछ चीज़ें देखा हूँ, किया हूँ, जानता हूँ। आपको जो इजी है हर कोई कर सकते हैं, हमारी माताएं कर सकती है, ऐसा सिंपल एक्सरसाइज मैं आपको सिखाऊंगा। देखना आपको क्या फ़ायदा होगा। आप 1 महीना करके देखो, आपको फ़ायदा नहीं होगा तो छोड़ना। 1 महीना में देखना कैसे। आप आज 1 दिन करके देखो, रात को कितना साउंड स्लीप होता है, सारी थकान मिट जाएगा। अभी मैं कराऊंगा, देखना बहुत मजा आएगा। टी फॉर टाइमली टेस्ट। लोग आजकल एक्सरसाइज भी करते हैं, सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक करेंगे आधा घंटा, फिर घर में जाके 15 घंटा टीवी देखते रहेंगे, हो गया कल्याण। एक्सरसाइज भी करना है लेकिन सारा दिन भी कर्मठ जीवन जीना है। फिजिकल एक्टिविटी वो भी इम्पोर्टेंट है। एंड टी फॉर टाइमली टेस्ट एंड मॉनिटरिंग। आपको कब कब चेक करना है, क्या क्या चेक करना है, आपको पता होना चाहिए। आप एक गाड़ी खरीदते हो, कंपनी का मैनुअल में इंस्ट्रक्शंस रहता है, इतना किलोमीटर चलने के बाद फर्स्ट सर्विसिंग, इतने किलोमीटर चलने के बाद सेकंड सर्विसिंग, क्या होने से तुरंत कांटेक्ट करो। लेकिन हमारे शरीर भी तो एक गाड़ी है, इसको कैसे कैसे क्या क्या चेक करना है कभी किसी को पता नहीं। अगर आपको डायबिटीज है, डेली क्या चेक करें, हफ्ते में क्या चेक करें, महीने में क्या चेक करें, 3 महीने में, 6 महीने में, साल में क्या क्या चेक करें, सबको पता होना चाहिए। लेकिन लोग चेक ही नहीं कराते हैं। फिर एक दिन पूरा सडन अंधे होके आते हैं, किडनी फेल होके आते हैं। तो मैं ये सब बातें भी कल शेयर करूँगा। नेक्स्ट है ई अगेन। ई मना एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। डायबिटीज़ में एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर डायबिटीज़ के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो ये बीमारी का कॉम्प्लिकेशंस होगा। आप डायबिटीज़ के बारे में पूरा नॉलेज है तो आप अपना सेल्फ मैनेजमेंट कर सकते हो, सेल्फ केयर कर सकते हो। नहीं तो छोटी छोटी बातों के लिए कितने बार डॉक्टर के पास दौड़ोगे। आप खुद अपने आप को कैसे चलाओगे, सीखने की आवश्यकता है। एंड एस माना स्ट्रेस फ्री लिविंग एंड कीपिंग ए बैलेंस इन लाइफ। जीवन में टेंशन फ्री कैसे रहना है आपको सीखना है, क्योंकि टेंशन होगा तो आपका शुगर कभी कंट्रोल नहीं होगा। आप जरा सा गुस्सा करो, देखना आपका शुगर कितना बढ़ जाता है। आप रात को टेंशन करो, रात को नींद नहीं आए, सवेरे देख लेना कितना शुगर बढ़ गया। तो इसलिए जीवन में टेंशन फ्री भी कैसे रहें, जीवन में हर कार्य का बैलेंस कैसे रखें, हमें सीखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये 8 बातों को मैं कहता हूँ होलिस्टिक अप्रोच। इसमें 4 पिलर्स हैं, डाइट, एक्सरसाइज, ड्रग्स एंड मॉनिटरिंग। मानो ये 4 पिलर है। एक टेबल का 4 पाँव है लेकिन टेबल का पट्टा नहीं है तो क्या काम का है?
और टेबल का पट्टा है एजुकेशन एंड अवेयरनेस, और इसके ऊपर द आर्ट ऑफ बैलेंस एंड स्ट्रेस फ्री लिविंग। तो ये 8 बातों के साथ अगर डायबिटीज़ के साथ आप लड़ोगे, 8 दिशा से उसको घेराव करोगे, डायबिटीज़ आपकी मुट्ठी में रह सकती है। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए क्या क्या करना है। डी एडिक्शन, हेल्दी फूड, रेगुलर मॉनिटरिंग, बैलेंस इन लाइफ, एक्सरसाइज, मेडिकेशन, मेडिटेशन, एजुकेशन, ये सारी बातें आपको ध्यान देकर चलना है, तो ही आपका शुगर आपकी मुट्ठी में रहेगी। समझ में आया सभी को? चलिए, डाइट सबसे इम्पोर्टेंट है। डाइट इज़ अ बेसिक एंड एफिशिएंट टूल फॉर एंश्योरिंग शुगर कंट्रोल। आप जब तक आपका खान पान नहीं समझोगे, आपका शुगर कंट्रोल होगा ही नहीं। आपको तंबाकू, सिगरेट, शराब आदि की आदत है तो आपको ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते हैं, ऊपर से धन्वंतरी आएंगे तो भी नहीं बचा सकते हैं। एक्सरसाइज जैसी सस्ती दवाई दुनिया में कोई नहीं है। एक्सरसाइज करो, देखना आपका शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, बॉडी वेट सब एकदम नॉर्मल हो जाता है। तो एक्सरसाइज सबसे बेस्ट इंसुलिन सेंसिटाइजर है। और दवाई अगर डॉक्टर कहते हैं कि आपको अभी दवाई लेनी पड़ेगी, लो, टालो नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, एक दिन इतनी दवाई खानी पड़ती है, इसलिए दवाई लो। एजुकेशन इज द ट्रीटमेंट। आप यहाँ जो सुन रहे हो ये आपका इलाज हो रहा है। आप मत पूछो कि डॉक्टर साहब तो दवाई नहीं दे रहे हैं, डॉक्टर साहब तो मेरी फाइल नहीं देखे, डॉक्टर साहब तो हमारा शुगर नहीं चेक किए। लेकिन जो सुन भी रहे हो ये भी आपका इलाज हो रहा है। और टेस्ट करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या क्या टेस्ट करना, कब कब टेस्ट करना, ये सारी बातें मैं कल बताऊंगा आपको। टेंशन फ्री जीवन कैसे जीना है हमें सीखना है। अगर मनोबल को बढ़ाना चाहते हो, मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहते हो, जीवन का हर पल एंजॉय करना चाहते हो, तो मेरे भाई और बहनों मेडिटेशन सीखो। ये खाली बहनों के लिए नहीं, भाइयों के लिए भी ज़रूरी है, सबको ज़रूरी है, बच्चों से बूढ़े तक। और जीवन में बैलेंस रखो। लर्न द आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। जीवन में व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, प्रोफेशनल जीवन, हर बात का आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। जो हर बात का बैलेंस रखता है उसका जीवन ब्लिसफुल हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड होलिस्टिक अप्रोच टू डायबिटीज मैनेजमेंट। ये हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल है जहाँ मैं सेवा करता हूँ। इसको एक होलिस्टिक हेल्थ केयर सेंटर कहा जाता है। यहाँ मैं खाली दवाई नहीं देता हूँ, लोगों को यहाँ जब एडमिट करता हूँ 5 दिन के लिए भर्ती करता हूँ। संडे को आते हैं, फ्राइडे को मैं छुट्टी कर देता हूँ। फ्राइडे में निकलता हूँ, कहीं ना कहीं सैटरडे संडे प्रोग्राम करके फिर मंडे तक आ जाता हूँ। तो वहाँ लोगों को एडमिट करके वहाँ होलिस्टिक अप्रोच से ट्रीटमेंट किया जाता है, हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है, उनको राजयोगा मेडिटेशन सिखाया जाता है, एक्सरसाइज कराया जाता है, कंप्लीट बॉडी चेकअप करता हूँ, उनको सही दवाई देता हूँ। तो वहाँ संडे लोग आते हैं और फ्राइडे को मैं छुट्टी कर देता हूँ सबको। हमारे नेपाल से भी बहुत भाई बहनें आते हैं उधर ट्रीटमेंट कराने के लिए। मैं तो कहूँगा कि आप यहाँ ही ठीक हो जाओ, आपकी सारी बीमारी यहाँ ठीक हो जाए। लेकिन मान लीजिए मैं जो खान पान बता रहा हूँ, जो एक्सरसाइज सिखा रहा हूँ, सब करके देखना, फिर भी आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आपके अपने लोकल डॉक्टर से दवाई कराओ। अगर फिर भी आपकी समस्या ठीक नहीं हो रही है, तकलीफ नहीं ठीक हो रहा है, तो माउंट आबू कोई दूर नहीं है। हमारी बहनें सब यहाँ से ग्रुप लेके जाते रहते हैं हर साल। तो एक बार माउंट आबू आओ, देखना सारी दुनिया भर के लोग आके वहाँ ठीक होके जाते हैं मेरे भाई और बहनों। क्योंकि मैं वहाँ कोई व्यापार नहीं करता हूँ। ब्रह्मा कुमारी कोई कमर्शियल संस्था नहीं है। ब्रह्मा कुमारी एक समाज सेवी संस्था है। मैं वहाँ कोई नौकरी नहीं करता हूँ, मुझे कोई सैलरी नहीं मिलता है। मैं ज़्यादा पेशेंट देखूँगा तो मुझे ज़्यादा तनख्वाह मिलेगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है उधर। मैं तो ये बहनों के जैसा जीवन समर्पित करके सेवा करता हूँ। अगर वहाँ कोई आता है तो वहाँ मेरे माता पिता भाई बहन आएंगे तो जैसा देखूँगा, आप भी कोई आएंगे तो ऐसा ही देखूँगा। क्योंकि जहाँ लेना और देना होता है उसको व्यापार कहा जाता है। जहाँ लेना और देना होता है उसको व्यापार कहा जाता है। लेकिन जहाँ सिर्फ देना और देना होता है उसको
प्यार कहा जाता है, उसको प्यार कहा जाता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आप सभी के प्यार से यहाँ आया हूँ। मैं कोई डॉक्टर यहाँ कोई बिजनेस करने के लिए नहीं आया हूँ। जैसे मेरे भाई बहनों को, मेरे माता पिता को अगर डायबिटीज़ हो जाए, जो उनको बताऊँगा, आपको भी वही शिक्षा दे रहा हूँ, वही बताऊँगा। आप वहाँ हॉस्पिटल भी आओगे, नहीं, आप बताओ ना क्या है। तो डायबिटीज़ बहुत एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है। अगर आप यहाँ ठीक नहीं हो पा रहे हो, आपको कोई समस्या तकलीफ है, लोग बहुत दूर दूर जाते हैं। कोई बॉम्बे जाता है, कोई सीएमसी भेलोर जाता है, कोई कलकत्ता जाता है, कोई कहाँ जाता है। लेकिन एक बार माउंट आबू आके देखना, सारी दुनिया भर के लोग उधर आते हैं, सब ठीक होके जाते हैं। जिसका 20 साल से भी शुगर है, कंट्रोल नहीं है, मैं गारंटी दूंगा वो ठीक होके जाएगा। 5 दिन में सब ठीक होके जाते हैं। क्योंकि मैं सवेरे सबको उठा के मेडिटेशन कराता हूँ, उनको एक्सरसाइज कराता हूँ, शाम को मेडिटेशन एक्सरसाइज कराता हूँ, पूरी चेकिंग करता हूँ, उनको हेल्थ एजुकेशन, सब ठीक होके जाता है। तो वेलकम टू ग्लोबल हॉस्पिटल। अगर आप आना चाहते हो तो एक नंबर नोट करो, ये भाई को फ़ोन करके आना पड़ेगा। ऐसे इनको अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ेगा, क्योंकि मैं कभी कभी विदेश चला जाता हूँ, कहीं चला जाता हूँ, मैं नहीं रहूँगा तो उस हफ्ता में प्रोग्राम कैंसिल होता है। ये भाई का नाम है ब्रदर जगतजीत। इनका नंबर है 09413464808। आप यहाँ से करोगे तो 00 लगाना पड़ेगा, 9413464808। और एक प्रोग्राम हम ब्रह्मा कुमारी इसका, ये हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल है जहाँ यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन और एक प्रोग्राम में अभी हमारे ब्रह्मा कुमारी इसका जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, शांतिवन परिसर है, वहाँ एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, डायमंड प्रोजेक्ट फॉर डायबिटीज़ मैनेजमेंट। वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। आइए भाई साहब, आइए, वेलकम वेलकम। सभी ताली बजाओ जोरदार हमारे मेयर साहब के लिए, जोरदार ताली बजाओ। बैठिए प्लीज़। तो ब्रह्मा कुमारी इसका शांतिवन कॉम्प्लेक्स है, जहाँ 25,000 लोग बैठ सकेंगे, एक भी पिलर नहीं है। अभी वहाँ हमारे 25,000 लोग होंगे। खाना पीना 2 घंटे में सबका खाना बन जाता है, पिन ड्रॉप साइलेंस। अगर देखना है तो एक बार आके देखना। तो वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई नर्स भी नहीं है, कोई डॉक्टर भी नहीं है। वहाँ मैं 50-50 फैमिली को बुलाता हूँ, सबको रखता हूँ, सबको बैलेंस डाइट खिलाता हूँ, सवेरे शाम मेडिटेशन कराता हूँ, एक्सरसाइज कराता हूँ, सबका शुगर चेक करता हूँ, सब नॉर्मल होके जाता है। जिसका शुगर हाई लेके आते हैं तो भी नॉर्मल होके जाते हैं। 50-50 वहाँ ये डायमंड प्रोजेक्ट शुरू किया है 2018 में। वहाँ किसी को आना है तो ये 2 नंबर नोट कर सकते हो, इनको फ़ोन करके आ सकते हो। ये ब्रदर रवि है, इनका 00 लगाना पड़ेगा, 70,149,86,486। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ब्रदर रवि 70,149,86,486। आप ये भाई को फ़ोन करिए। अगर ये नहीं उठाते किसी कारण से, दूसरा ब्रदर राजू हैं, उनका नंबर आप नोट कर सकते हो, 9703886655, 9703886655। ये दोनों में से किसी को भी अपॉइंटमेंट लेके आप किसी को भी भेज सकते हो। सो गुड लक एंड थैंक यू वेरी मच। सभी को समझ में आया डायबिटीज़ का संपूर्ण उपचार क्या है? अभी मैं आपको बताऊंगा बहुत एक इम्पोर्टेंट। आप सभी कितने बजे तक बैठेंगे? 4:30? 4:30 पक्का? अभी 3 बजा है।
4 बजे तक? अच्छा, दूर दूर जाना है इसलिए? ओके ओके, 4 बजे तक पूरा कर दूंगा। अभी 3 बजा है, 3 बज रहे, तो 4 बजे तक पूरा कर दूंगा। अभी मैं आपको बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सुना रहा हूँ, सुनो। बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, डायबिटीज का जो मुख्य उपचार है उसमें आज एक्सरसाइज के बारे में आपको बताऊंगा। कल आपको बताऊंगा, सवेरे बताऊंगा खान पान हमारा कैसा होना चाहिए, और कल शाम को बताऊंगा मेडिटेशन। 3 बातें मैं बताया था आपको, ये 3 बातों पर पूरा संपूर्ण जानकारी दूंगा बताया था। तो 3 बातों में आज आपको मैं एक्सरसाइज के बारे में अभी बताता हूँ, कल सवेरे खान पान के बारे में बताऊंगा, और कल शाम को मेडिटेशन के बारे में डिटेल बताऊंगा। ये 3 बातें भी अच्छी तरह से आप सीख गए, मेरा विश्वास है आप एकदम फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे, शुगर आपकी मुट्ठी में रहेगी। तो चलिए, आप सभी का दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। लेट अस रिजुविनेट आवर लाइफ विथ ब्रह्मा कुमारीज। ब्रह्मा कुमारी संस्था में जीवन को कैसे रिजुविनेट किया जाता है वो सिखाया जाता है। ईश्वरीय ज्ञान रूपी जल सिंचन करते हुए, आध्यात्मिक शक्ति रूपी प्रकाश देते हुए मानव जीवन को पुनः संजीवित, पल्लवित, सुरभित, सुगंधित किया जाता है। आज अभी मैं आपको सिखाऊंगा एक्सरसाइज क्या करना है। आपके लिए एक सुंदर सौगात लेके आया हूं, सुनो। मेरा सवाल है आप सभी के लिए, डू यू लव एक्सरसाइज? धीरे धीरे बोल रहे। डू यू लाइक एक्सरसाइज? माताओं का तो आवाज ही नहीं आ रहा है। डू यू लाइक एक्सरसाइज? मैं तो सोच रहा था इतना जोर से यस करेंगे कि आसपास के लोग दौड़ के आ जाएंगे, क्या हुआ इधर बोल के। चलो कोई बात नहीं। क्यों एक्सरसाइज करना है? आज कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति को पूछो, कुछ भी करो, तो हमेशा वो पूछता है क्यों एक्सरसाइज क्यों करूं? क्योंकि एक्सरसाइज इज द की टू फिजिकल वेलनेस। अगर जीवन में हेल्दी रहना चाहते हो मेरे भाई और बहनों, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। आज से हजारों साल पहले महात्मा बुद्ध कह के गए हैं कि तुम्हारा शरीर एक बहुत मूल्यवान गाड़ी है, इसको संभालो अच्छी तरह से। हमारा शरीर एक गाड़ी नहीं है क्या? पहले जमाने में गाड़ी मोटरें नहीं थी तो क्या करते थे? पैदल जाके भाग दौड़ करके सामान उठा उठा के भी जाते थे। आजकल सबके पास गाड़ी मोटर है। तो शरीर एक बहुत मूल्यवान गाड़ी है, इसका कीमत नहीं बता सकते हो। दुनिया में किसके पास कोई भी गाड़ी है तो बता सकते हो 50 लाख है, 60 लाख है, 1 करोड़ है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन शरीर रूपी गाड़ी का कीमत बता सकते हो क्या? बता सकते हो क्या? मैं अगर कहूँगा आपका एक हाथ काट के दे दो 1 करोड़ दूंगा, देंगे काट के? चलो कोई बात नहीं। नाक काट के दे दो 10 करोड़ दूंगा, नहीं देना? अच्छा, कान काट के दे दो 20 करोड़ दे दूंगा, तो भी कोई नहीं देगा। तो शरीर कितना वैल्यूएबल है सोचो। तो देखो, ये शरीर एक गाड़ी है। पहले ज़माने में गाड़ी मोटरें नहीं थी तो भाग दौड़ करके करते थे। तो आजकल सबके पास गाड़ी है। तो शरीर एक गाड़ी है। अगर आपके पास गाड़ी है तो क्या डालते हो उसमें? क्या डालते हो? पेट्रोल। डीजल गाड़ी में भी, डीजल गाड़ी में डीजल, पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल। अगर डीजल गाड़ी में केरोसिन डाल दिया, पेट्रोल गाड़ी में मूंगफली का तेल डाल दिया, नारियल तेल डाल दिया, तो क्या होगा? लेकिन आज हम क्या डाल रहे हैं देख लो थोड़ा। क्या डाल रहे हैं देख लो थोड़ा। शरीर रूपी गाड़ी में हम क्या डाल रहे हैं? सब बर्गर, पिज्जा, गंद चीज़ें सब डाल रहे हैं। तो बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे? मेरे पास वीडियो है, मैं दिखाऊं? एक मेरा दोस्त ने भेजा। आजकल वो पुट्ठे का मिलता है पैकेट, रियल फ्रूट जूस, फ्रूटी, माजा, उसमें स्ट्रॉ डाल देते हैं, ऐसे पीते हैं, है ना? नहीं तो एक ले लिया और स्ट्रॉ डाल के किया तो कैसा कैसा लगा थोड़ा। सोचा कुछ गड़बड़ है। जैसे उसको काट के खोल देता है, अंदर कीड़े खाली ऐसे तैर रहे हैं, कीड़े।
तो इसलिए हम कभी देखते हैं अंदर क्या है, कितने प्रिजर्वेटिव्स है, कितने केमिकल है, कितने आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ये सब क्यों पीना है ऐसा? एक बर्गर में 10 ग्राम नमक होता है, कैंसर होता है उसमें, क्या क्या चीजें हैं आपको पता नहीं है। शरीर खरीदे हो बहुत एकदम मूल्यवान, इतना इस शरीर रूपी गाड़ी इतना वैल्यूबल है और इसमें डाल रहे हो कचरा, जो होगा। तो इसलिए जीवन में हमें क्या खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं कल सुनाऊंगा। नहीं सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? पीछे वाले सुनाई दे रहा है? ओके। नेक्स्ट है, अगर आपके पास एक गाड़ी है, आप बहुत बढ़िया एक गैरेज बनाया और गैरेज में गाड़ी रख के डेली अगरबत्ती लेके हुआ, हमारे पास बहुत अच्छा गाड़ी है, उसको चलाते नहीं हो, बढ़िया गैरेज बना के रखे रहो, कभी गाड़ी नहीं चलाओ, तो क्या होगा? क्या होगा? तो गाड़ी को चलाना पड़ता है, चाहे 2 मिनट के लिए भी चलाओ, लेकिन चलाओ गाड़ी डेली। नहीं चलाओगे तो जंक हो जाएगा। इसी प्रकार शरीर भी तो गाड़ी है, इसको भी तो चलाना पड़ेगा। नहीं चलाओगे तो थोड़े दिन के बाद, डॉक्टर साहब मेरा हाथ नहीं उठता है, हाथ नहीं उठता है, हाथ पीछे नहीं जाता है, टांग नहीं मुड़ता है, जाम हो जाएगा। तो इसलिए डेली एक्सरसाइज करना जरूरी है। तीसरी बात, गाड़ी को सर्विसिंग कराना जरूरी है। अगर गाड़ी सर्विसिंग नहीं कराते हो तो अचानक कुछ प्रॉब्लम होगा, तो हमें भी रेगुलर चेकअप कराना जरूरी है। तो 3 बातें, हेल्दी रहना है तो नियमित एक्सरसाइज करो, खान पान बैलेंस डाइट खाओ और रेगुलर हेल्थ चेकअप कराओ, तो आप एकदम फिट रहोगे। ठीक है? तो हम सुन रहे थे एक्सरसाइज क्यों करें। एक्सरसाइज इसलिए करना है कि एक्सरसाइज इज द पाथ टू वेलनेस। अगर जीवन में सचमुच हेल्दी रहना चाहते हो, यही एकमात्र रास्ता है। अगर हेल्दी रहना चाहते हो तो आपको एक्सरसाइज रेगुलर करना ही पड़ेगा। जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है वो तन से और मन से दोनों फिट रहता है, दुरुस्त रहता है। बहुत लोग होते हैं, देखना, देखने में हट्टा कट्टा, उनको बुखार भी नहीं होगा, पूछो कैसे हो, पता नहीं आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, वो भी बीमारी है। जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है उसके ब्रेन से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एंडोर्फिन, जिसमें आपको मन एकदम बहुत मस्त लगेगा, एकदम सुंदर लगेगा। तो तन से भी और मन से भी दुरुस्त हो जाओगे। और एक्सरसाइज करने से आपको जॉइंट स्टिफनेस नहीं होगा, बॉडी को जैसे चाहो ऐसे घुमा सकते हो, मोड़ सकते हो। और एक्सरसाइज करेंगे तो हड्डी मांस स्ट्रांग हो जाएगा, गिरोगे तो फ्रैक्चर नहीं होगा। नहीं तो माताएं चलते चलते 50 साल के बाद जरा सा पाँव ऐसा हो गया, गिर गए, फ्रैक्चर। तो जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है कहीं से भी फेंक दो उसको, कुछ नहीं होगा, एकदम फिट रहेगा। एक्सरसाइज करने से आपको टेंशन नहीं होगा, स्ट्रेस खत्म हो जाता है। और एक्सरसाइज करने से सबसे बड़ी बात है, आपके शरीर की गंदगी निकल जाती है। आप सारा दिन जो खाते हो वो बॉडी में उसका यूज होने के बाद शरीर की गंदगी आपके लेटरिन से, आपके पेशाब से, आपके सांस से, आपके पसीने से बॉडी उसको निकालता है। जो लोग हिलते नहीं हैं, डुलते नहीं हैं, ऐसी हॉल में बैठे रहते हैं, कोई भी नहीं जाएंगे, एक्सरसाइज करके जाना है। अभी थोड़े समय में एक्सरसाइज कराऊंगा, आप सीख के नहीं जाओगे ना, बहुत कुछ मिस करोगे। तो थोड़े समय देखो, मैं आपके लिए इंडिया से आया हूँ, आप नहीं बैठ सकते हो, बैठो, सीख के जाओ, सीख के जाओ। माताओं के लिए खास मैं आया हूँ, आप सीख के जाओ, जाओ नहीं, सीख के जाओ। जल्दी पूरा कर दूंगा, 4 बजे एग्जैक्टली पूरा कर दूंगा, ठीक है? बैठो बैठो बैठो। तो बता रहा था कि आप शरीर की गंदगी निकल जाएगी। हमारे हॉस्पिटल में बूढ़ी बूढ़ी माताएं खड़े नहीं हो सकते हैं, इधर पेन इधर पेन इधर पेन, उनको क्या एक्सरसाइज सिखाऊं? मैं सोचा ये क्या कराऊं इनको, कैसे एक्सरसाइज सिखाऊं? आपको हंसी आएगी। आप नेचुरोपैथी सेंटर में जाते हो तो वहाँ क्या होता है? नेचुरोपैथी सेंटर में हॉट बाथ, स्टीम बाथ, मड बाथ, सन बाथ, फिर आपको मसाज कराते हैं, बॉडी के गंदगी को निकालते हैं, तो फ्रेश लगता है। हज़ारों रुपया देना पड़ता है उधर।
तो मैं सोचा कि मसाज करने से बॉडी की गंदगी निकल जाती है। तो माताओं को पूछा कहाँ दुखता है, कहते इधर दुखता है, इधर दुखता है। मैं दोनों हाथ से बोला कि इधर मारो, ऐसा मारो, ऐसा मारो, ऐसा मारो, ऐसा दोनों हाथ से। 2 दिन में पूरा ठीक हो गया, नॉर्मल चलना शुरू हो गया। मैं सोचा ये तो बढ़िया एक्सरसाइज है। मैं फिर भजन के साथ मैं उनको सारे शरीर में ऐसे एक्यूप्रेशर और मसाज करना सिखाया। मैं अभी आपको कराऊंगा, देखना कैसा मजा आ जाता है। करेंगे अभी, करेंगे अभी। 1 मिनट खड़े हो जाए, अभी सब कराऊंगा, देखना। अभी अपर बॉडी का करूंगा, बाद में लोअर बॉडी का करूंगा। देखना एक गीत बजाऊंगा, मेरे साथ अभी 5 मिनट करना, देखना मजा आ जाएगा, सबको मजा आ जाएगा। देखना पूरा बॉडी का गंदगी निकल जाती है। कितने सबका फ्रोजन शोल्डर ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। एक सुंदर गीत बजाता हूँ, गीत के साथ मेरे साथ करना। सभी हाथ ऐसे रखो, ऐसे 1 2 लेफ्ट राइट, पाँव भी। ये बॉडी का एक्यूप्रेशर और बॉडी मसाज है। 1 2 चल बाबा के बाबा जैसा बनना है। नक्श कदम पर चल बाबा के बाबा जैसा बनना है। चेंज। बोली हमसे हमें भी दूसरे हाथ। रोटी ही चुगना है। बाबा मीन्स शिव बाबा, परमात्मा शिव पशुपतिनाथ बाबा के लिए कहा जा रहा है। पर चल बाबा के बाबा जैसा बनना है। बनकर बोली हमसे हमें गुड़ मोती ही चुगना है। चेंज। बोली हमसे हमें पूरा होल बॉडी का मसाज, एक्यूप्रेशर। 1 2 पाँव भी हिलाओ, 1 2 चेंज। दूसरे हाथ। पाँव हिलाओ, पाँव हिलाओ, चेंज। दया का सागर, क्षमा का सागर जैसे मेरा बाबा है। अच्छी तरह से मारो, निराकारी और बहुत जोर से नहीं, लाल ना हो जाए। जैसे मेरा बाबा है। चेंज। दया का सागर, क्षमा का सागर जैसे मेरा बाबा है। निराकारी और निरहंकारी जैसे मेरा बाबा है। चेंज। वारे में हम डायबिटीज को भगाने वाले हैं। दिव्य गुणों की भरकर खुशबू, फूल रूहानी बनना है। बनकर होली हमसे हमें भी गुण मोती ही चुगना चेंज। नक्श कदम पर चल बाबा के बाबा जैसा बनना है। बनकर होली हमसे हमें भी गुड़ मोती ही चुगना है। चेंज। ए कॉलर माइक है, कॉलर माइक, कॉलर माइक है। सबकी सद्बुद्धि रखने वाला, पालनहारा बाबा मेरा। स्नेह का सागर, सबका प्यारा, फिर भी वो सबसे न्यारा। सबकी सुध बुध रखने वाला, पालनहारा बाबा मेरा। स्नेह का सागर, सबका प्यारा, फिर भी वो सबसे न्यारा। गुण अवगुण को चित्त न धर के, गुण अवगुण को चित्त न धर के, सबको गले लगाना है। बनकर होली हमसे हमें भी गुण मोती ही चुगना है। नक्श कदम पर चल बाबा के बाबा जैसा बनना है। बनकर होली हमसे हमें भी गुण मोती ही चुगना है। गर्दन में पीछे, चेंज। सिर दर्द नहीं होगा आपको, हाथ ऐसा होगा। 1 2 रहम भाव से उमंग मन में भरता है। दुख हरता सुख करता बाबा, सुख सावन बरसाता है। चेंज। आगे पीछे,
आपको क्रॉनिक हेडेक वगैरह नहीं होगा, देखना एकदम सर दर्द ठीक हो जाएगा। मन में बढ़ता है, दुख हरता सुख करता चेंज साइड पे, बरसाता है। साथ सदा ही उनके रहे हम ओ चेंज। अभी एक हाथ ऐसे, उनके रहे हम ये हाथ सफर बड़ा पीछे। ही सुहाना है, बनकर होली हमसे हमें ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होती ही ऐसा ऐसा जुदा है। एक, कदम पर चल बाबा के ऐसा नहीं, ऐसा 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 ये ऐसा गुड़ मोती ऐसा, ये पीछे, एक दो, एक कदम पर चल दो, बाबा के बाबा एक जैसा दो, एक 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 दो। आपको फ्रोजन शोल्डर कभी नहीं होगा, देखना। आगे ताली, पीछे ताली। बैठ जाए, सभी बैठ जाए। तो मैं ये जो एक्सरसाइज है ये पिछले 12 साल से कराता हूं। अभी लोग साइंटिस्ट लोग उसको प्रमाण कर रहे हैं कि इससे बहुत सारी बीमारियां ठीक हो रही है। तो ऐसा 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 बोर लगेगा, लेकिन गीत के साथ करोगे तो आपको मजा आएगा। तो मैं संगीत के साथ, भजन के साथ कराता हूँ, गीत के साथ मेरे साथ करो, देखना छूटेगा नहीं, भूलेगा नहीं, मजा भी आएगा। अकेले अकेले ऐसे ऐसे करोगे तो 2 मिनट करोगे, कल करूँगा, परसों करूँगा, हो गया, बस हो गया। लेकिन ये गीत करोगे तो जब तक गीत पूरा नहीं होगा आप कंप्लीट छूटेगा नहीं। इसलिए गीत के साथ कैसे करना है इसके वीडियो है, आप लेके घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी लेना है ले सकते हो। तो मेरा कहने का भावार्थ है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी की सारी गंदगी निकल जाएगी, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। जब करूँगा रख दो। एक्सरसाइज इज द बेस्ट इंसुलिन सेंसिटाइजर। जब आप एक्सरसाइज करते हो आपके हाथ के पाँव के लंबे लंबे मसल्स ग्लूकोज को यूज करते हैं, इसलिए आपका शुगर एकदम कंट्रोल हो जाता है। जो एक्सरसाइज, ये देखो पाँव को नीचे करना, ऊपर करना, ऐसे पुशअप लगाना, ये सबको एक्सरसाइज कहा जाता है। ये देखो कैसे कर रहे हैं, इसको हम एक्सरसाइज कहते हैं। ये भाई क्या कर रहा है देखो, इसको हम एक्सरसाइज कहते हैं। ये सब एक्सरसाइज है इससे। तो दुनिया में जीने के लिए तो कुछ ना कुछ धंधा नौकरी आदि करना पड़ेगा, लेकिन हेल्दी रहने के लिए आपको एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। कोई भी एक्सरसाइज करो, पहले 5-10 मिनट बॉडी को गर्म कर दो, फिर आधा घंटा एक्सरसाइज करो, फिर 5-10 मिनट बॉडी को कूल डाउन कर दो। देखो ये वार्म अप कर रहे हैं, हाथ को ऊपर नीचे साइड, ये खड़े होके स्ट्रेचअप करना, खड़े होके बैठे हुए ये सब स्ट्रेचिंग करना, या ऐसे स्क्वाटिंग करना, ये सब आप पहले बॉडी को पहले तैयार करो एक्सरसाइज के लिए। नहीं तो अचानक कुछ एक्सरसाइज करोगे तो मोच आ सकता है, टीयर हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आपको पहले बॉडी को वार्म अप करना है। अगर आपका वेट कम करना चाहते हो तो खान पान भी परहेज चाहिए, एक्सरसाइज भी चाहिए। खान पान से आपको 500 कैलोरी कम खाना है, एक्सरसाइज करके 500 कैलोरी बर्न करना पड़ेगा, तो ही आपका वेट कम होगा। आप कितना भी एक्सरसाइज करो, जो मर्जी खा रहे हो, स्वाहा, यज्ञ कुंड में स्वाहा, तो कैसे वेट कम होगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो। एक गांव में एक यज्ञ चला। पहले ज़माने में यज्ञ चलते थे, 7 दिन का महायज्ञ था। तो लास्ट दिन में पूर्णाहुति होती है, सब आके वहाँ स्वाहा करते हैं, सारे गांव के लोग आते हैं। ब्राह्मण सबके हाथ में कुछ ना कुछ देता है, कहता है बोलो स्वाहा। तो एक फैमिली आए, तो माँ बाप और एक बच्चा। तो माँ आई, तो माँ के हाथ में ब्राह्मण कुछ दे दिया, जो तिल आदि, और मंत्रोच्चारण करके बोला कि बोलो स्वाहा, माँ डाल दी स्वाहा। फिर बाप आया, बाप के हाथ में भी कुछ दे दिया, बाप को बोला स्वाहा, डाल दिया। तो इतना छोटा सा बच्चा था। बच्चा जब आया, ब्राह्मण के थाली में इतना बड़ा लड्डू था, तो लड्डू उसके हाथ में दे दिया। तो ब्राह्मण फिर मंत्र उच्चारण करने लगा, तो बच्चा देखा इतना बढ़िया प्यारा सा लड्डू है, अभी कहेगा स्वाहा। तो देखा ब्राह्मण को, वो आंख बंद किया है ब्राह्मण, तो चुपके से मुंह में डाल दिया। तो ब्राह्मण बोलता है बोलो स्वाहा, तो मुंह में लड्डू है, कैसे बोलेगा स्वाहा। कहता है आहा, मजा आ गया।
तो कुछ लोग होते हैं जो मिला स्वाहा करते रहते हैं, जो मिला स्वाहा करते रहते हैं, तो कैसे वेट कम होगा? तो खान पान भी परहेज रखना है, एक्सरसाइज भी करना है, तो जाके आपका वेट ठीक होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा खान पान परहेज नहीं करना है। जो बहुत टू मच रेस्ट्रिक्ट करते हैं, नेचुरोपैथी सेंटर में जाते हैं, खाली जूस पी पी के एक हफ्ते में 10 किलो कम कर देंगे, घर में आके जैसे भात खाना शुरू कर देंगे एक हफ्ते में 20 किलो। तो इसलिए बहुत टू मच रेस्ट्रिक्शन करना भी ठीक नहीं है। दुनिया में 4 प्रकार का एक्सरसाइज है, एरोबिक, एनएरोबिक, और तीसरा बहुत पॉपुलर आजकल योगासन कह देते हैं। वास्तव में वो आसन है, उसको योगासन नहीं कहता है, योग अलग चीज़ है, मैं बताऊंगा। और चौथा है प्राणायाम। ये 4 प्रकार का एक्सरसाइज दुनिया में सिखाया जाता है। एरोबिक सबसे अच्छा है, इसको कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज कहा जाता है। आपका हार्ट एकदम मजबूत रहता है। चलना, दौड़ना, साइकिलिंग करना एरोबिक है। चलना सबके लिए अच्छा है, लेकिन जिसका घुटना घिस गया नहीं चल सकता है। 30 साल के बाद दौड़ना नहीं है। जो बचपन से दौड़ता है बुढ़ापा तक दौड़ेगा चलेगा, लेकिन अभी आज आपको मजा आएगा, यू लव एक्सरसाइज, यस, आज जाके दौड़ेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। और साइकिलिंग सबके लिए अच्छा है, बच्चे बूढ़े सबके लिए साइकिलिंग अच्छा है। लेकिन बाहर जाओ, गाड़ी मोटरें, धूल मिट्टी, उबड़ खाबड़, बारिश हो रही है, सर्दी हो रही है, आजकल एक फिट रहता है, लेकिन हर एक की बस की बात नहीं है। ये सब चीज़ें कहाँ होता है? यंग एज में सब होता है। इसी प्रकार ये सब गाइड चाहिए। उल्टा पुल्टा करोगे तो और ही डिसलोकेशन हो जाएगा, तो बहुत मुसीबत है। योगासन बहुत अच्छा है, लोग करते हैं, स्ट्रेस कम हो जाता है, बॉडी फिट रहता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है, शुगर भी कंट्रोल होता है। लेकिन ये भी यंग एज में होता है, हर कोई नहीं कर सकता है। आप ऐसे हलासन सभी कर सकते हैं, थोड़े लोग कर सकते हैं, जो रेगुलर करते हैं कर सकते हैं, सभी कोई नहीं कर। माताएं कर सकती हो? कहाँ हो सकता है? अच्छा, ऐसा तो कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन अभी ऐसा कर सकते हो? याद रखना, अगर ऐसा कर दिया भी टांग ऐसे ही रह जाएगी, उतरेगी नहीं। तो इसलिए सोच समझ के करना, क्या करना क्या नहीं करना। तो ये सब हर एक की बस की बात नहीं है। तो आजकल उल्टा पुल्टा करोगे तो और डेंजरस है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है और शीर्षासन कर रहे हो, सिर नीचे टांग ऊपर, फट जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगी, वेरी डेंजरस है। अनुलोम विलोम, कपालभाति, आपके आंखों में अगर पर्दे में असर हो गया है डायबिटीज ब्लड प्रेशर के कारण, और जोर से फू 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 करते रहो, प्रेशर बढ़ेगा तो फट जाएगा, ब्लाइंड हो जाओगे, अंधे हो जाओगे। हमारे हॉस्पिटल में रामदेव बाबा जी, मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, लोगों के अंदर एक जागृति लाई एक्सरसाइज के लिए, अच्छी बात है। लेकिन 15 साल पहले रामदेव बाबा हमारे हॉस्पिटल में आए थे, माउंट आबू। उन्होंने कहा, मैं जब यंग था 1 मिनट में 100 बार कपालभाति, 1 मिनट में 100 बार, तो सबका बीपी एकदम शूट कर गया। बोला नहीं, धीरे धीरे करो, धीरे धीरे करो। कोई भी एक्सरसाइज खराब नहीं है, लेकिन आपको कैसे करना है सीखना है। उल्टा पुल्टा करोगे तो उसका नुकसान होगा, फायदा होने के बजाय। ये सब चीज़ें हर एक की बस की बात नहीं है, हर कोई कर भी नहीं सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जीवन में हेल्दी रहना चाहते हो तो कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, कि कोई ऐसी दवाई नहीं है जो खा के एकदम आप हेल्दी हो जाओगे। बहुत लोग आते हैं, डॉक्टर साहब कोई दवाई लिख दो ना, हेल्दी हो जाएंगे। दवाई खा के नहीं हो सकते हो। लेकिन एक बात सुनिश्चित है, मैं बता सकता हूँ, डेली थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। एक होता है धीरे धीरे चलना, उसको टहलना कहते हैं। हमारी माताएं सबरे सबरे ऐसे आराम से धीरे धीरे ऐसे सारा दिन भी चलते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। 24 एकदम फास्ट चलोगे पूरा, तो जाके आपको कुछ फायदा होगा। ब्रिस्क वॉकिंग कहा जाता है उसको। तो सबसे सहज एक्सरसाइज है चलना। प्राचीन काल में ऋषि मुनि सभी चलते थे भगवान का नाम लेकर, तो कोई बीमारी नहीं होती थी। तो चलना सबके लिए सहज है। आपको एक जूता पहनना है, नंगे पाँव में बिल्कुल नहीं, चप्पल पहन के बिल्कुल नहीं। बहुत माताएं चप्पल पहनती है, ये चप्पल घर में ठीक है, बाहर घर से निकलो तो जूता पहनना है। आजकल सब कैनवास के जूता मिलते हैं, आजकल 200-250 रुपये में मिलता है। एक जूता पहनो, घर से निकलो। जब भी वॉकिंग करते हो जूता पहन के, स्पोर्ट्स शूज, कैनवास शूज पहनो। 5 मिनट 10 मिनट शुरू करो, धीरे धीरे बढ़ाओ। और खाने के बाद कभी भी एक्सरसाइज नहीं करना, थोड़ा टहलना चलेगा, जोर से एक्सरसाइज नहीं करना। खाने के बाद खाली पेट करना है, खाने के बाद 3 घंटा छोड़ देना है।
चलना छोटे छोटे बच्चों को भी आता है, सहज है, सबको ही कर सकता है। चलना सबसे बढ़िया एक्सरसाइज डायबिटीज़ के लिए, क्योंकि आपका शुगर यूज होता है तो इसलिए आपका कंट्रोल हो जाता है। धीरे धीरे शुरू करो। अगर बीच में घबराहट होता है, कुछ होता है, बैठ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे करो। जिस दिन आधा घंटा पूरा चल पाओगे फास्ट, देखना एकदम फिट रहोगे। हमेशा पानी पीना है, 1 गिलास आधा गिलास पानी पियो, फिर वॉकिंग करो। बीच में पी सकते हो, नहीं तो गला सूख जाता है। बीच में अगर घबराहट होता है, अंधेरा लगता है, चक्कर आता है, शुगर लो हो सकता है, बैठ जाओ, चेक करो। कभी भी डायबिटीज़ जिसको है, कभी भी कहीं भी निकलो तो खाने पीने का चीज़ जरूर साथ में रखो, ग्लूकोमीटर साथ में रखो। अगर कोई घबराहट होता है, परेशानी होती है, पसीना छूट रहा है, चेक करो। लो होता है तो कुछ खा लो। ग्लूकोज पाउडर रखो साथ में, 3 चम्मच ग्लूकोज पाउडर ले लोगे 50 शुगर बढ़ जाएगा। हमेशा ग्लूकोज पाउडर साथ में रखो। कहीं भी जाते हो, कुछ होता है तो खा लोगे तो ठीक हो जाओगे, नहीं तो बेहोश हो जाओगे। डायबिटीज़ में लोगों का शुगर लो हो जाते तो बेहोश हो जाते हैं, वेरी डेंजरस है। और हमेशा एक आइडेंटिटी कार्ड रखो तो बहुत अच्छी बात है। कहीं भी जाते हो, इसमें आपका घर का नंबर, डॉक्टर का नंबर होता है, लोग तुरंत ही आपको मदद करेंगे। और हमेशा ग्रुप में एक्सरसाइज करना है। अकेला करोगे ना, कल करूँगा, परसों करूँगा, थोड़ा सा शुरू किया, फिर कहेंगे ठीक है आज इतना ही हो जाए। ग्रुप में करोगे तो पूरा आधा घंटा करोगे। खाने के, कहीं भी एक्सरसाइज करने जाते हो तो ज़रूर कुछ खाने पीने का चीज़ ज़रूर रखो। तो वॉकिंग सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है। आपके सारे मसल्स और बोन्स यूज होते हैं, लेकिन वॉकिंग में आपका ये जॉइंट यूज नहीं होता है सब कुछ। इसलिए मैं आपको एक अलग एक्सरसाइज सिखाऊंगा। मैं कभी कभी कहीं भी जाता हूँ तो सवेरे सवेरे वॉकिंग करने जाता हूँ, देखता हूँ माताएं भी चल रहे हैं, लेकिन इसको चलना नहीं कहेंगे, टहलना कहेंगे। और माताएं चल के जा रहे हैं ग्रुप होके, मैं जल्दी फास्ट चल के जाता हूँ तो सुनता हूँ, आपस में बातें करते करते जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? तेरी सास ऐसी है, तेरी बहू ऐसी है, तेरी ननंद ऐसी है। अरे सवेरे कुछ अच्छी बातें करो। इसलिए आपके लिए खास मैं वो गीत बनाया, आधे घंटा के गीत, घर में कैसे चलो, जो शिव बाबा पशुपतिनाथ के 300 नाम उसमें है। तो वो गीत सुन के एकदम बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए नेपाल ऐसे भी भावना की करोगे तो आपका शुगर कंट्रोल होगा, बीपी कंट्रोल होगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा, दवाइयाँ कम हो जाएगी, आपका बॉडी वेट मेंटेन होकर रहेगा, आपका हेल्थ प्रॉब्लम दूसरा नहीं होगा, बॉडी एनर्जेटिक लगेगी, आपको नींद अच्छी आएगी और आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपका बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगा, हड्डी मान स्ट्रांग हो जाएगा। और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए? लेकिन एक्सरसाइज इज ए लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। जैसे बचपन से आप खा रहे हो, 2 दिन भी नहीं खाया तो बेहाल हो जाते हो, ऐसे कितने सालों से भी एक्सरसाइज कर रहे हो, 2 दिन एक्सरसाइज नहीं किया तो एक्सरसाइज का फायदा खत्म। देखो मोटू दौड़ रहा है, छोड़ दिया, जैसे छोड़ दिया फिर से टू फूल गया, फिर से दौड़ रहा है, पतला हो गया, फिर एक्सरसाइज छोड़ दिया तो फिर से टू फूल गया, फिर दौड़ रहा है, फिर पतला हो गया, फिर छोड़ दिया, जैसे छोड़ दिया फिर से टू फूल गया, फिर से दौड़ रहा है। तो जब तक आप एक्सरसाइज करोगे तब तक फायदा होगा, एक्सरसाइज छोड़ दिया तो फायदा खत्म। जो एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा वो हॉस्पिटल में दाखिल होने के लिए टाइम मिलेगा। क्या पसंद है? क्या पसंद है? करना है एक्सरसाइज। डॉक्टर कहता है तुमको क्या पसंद है, 1 घंटा एक्सरसाइज करके सारा दिन फिट रहो पसंद है कि बिना एक्सरसाइज करके मुर्दे जैसा रहो पसंद है? क्या पसंद है? हमेशा अपने डॉक्टर को पूछना जरूरी है, क्योंकि उल्टा पुल्टा कुछ करोगे तो नुकसान होगा। किसी को हार्ट अटैक हो जाता है गड़बड़ करेंगे तो, किसी के आंखों में ब्लीडिंग हो जाती है, अंधे हो जाते हैं, और किसी के शुगर एकदम लो हो जाता है, हाई हो जाता है, किसी के पैरों में घाव हो जाता है। तो अपना डॉक्टर को पूछ के करना अच्छा है। आधा घंटा डेली आपको एक्सरसाइज करना ही है, कैसे भी टाइम निकालना है। लेकिन क्या देख रहे हो, इतनी मोटी अगर खाली चले तो वेट कैसे कम होगा, इसलिए जंप लगा रही है। ठीक कर रही है ना? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। क्योंकि इतनी मोटी महिला एक आई थी पाँव फ्रैक्चर करके, मैं पूछा कैसे फ्रैक्चर हुआ, कहती है क्या बोलूं, एक आदमी आया बोला कि रस्सी लेके आप दिन में 10 मिनट कूदो तो एकदम पतली हो जाएगी। तो रस्सी ले आई, पहला दिन ही 1 छलांग, दूसरी छलांग, तीसरी बार ऐसा हो गया, गिर गए, फ्रैक्चर हो गया। 1.5 महीना खटिया में रही,
3 किलो, उसको 10 किलो वेट बढ़ गया। तो कभी ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आजकल लोग बहुत योगासन का फैन है, योगासन करते हैं, लेकिन मैं आपको पूछता हूँ, जब सतयुग था, लक्ष्मी नारायण थे, कौन सा योग करते थे? चक्रासन, बक्रासन, हलासन, पद्मासन, शीर्षासन करते थे क्या? अच्छा, जब त्रेता युग आया, राम सीता थे, ये कौन सा एक्सरसाइज करते थे? क्या कपालभाति, अनुलोम विलोम? देखो, सतयुग त्रेता युग में कोई एक्सरसाइज नहीं करता था, सभी हेल्दी थे। द्वापर युग से ही लोग बीमार होने लगे। जब बीमार होने लगे, उन्होंने देखा कि ये पेड़ ऐसे खड़ा है, इसको कोई बीमारी नहीं, चलो भाई पेड़ जैसे खड़े हो जाते हैं, वृक्षासन। फिर देखा ये गरुड़ ऊपर इतना ऊंचा उड़ता है, उसको कोई बीमारी नहीं, तो गरुड़ जैसे खड़े हो जाते हैं, गरुड़ासन। एक ऊंट मरुभूमि में 6-6 महीना पानी नहीं पीता है, इसको कोई बीमारी नहीं, चलो ऊंट जैसे खड़ा हो जाता है, उष्ट्रासन। कभी सांप जैसा भुजंगासन, कभी मछली जैसा मत्स्यासन, कभी खरगोश जैसा शशांगासन, कभी मंडूकासन, कभी मयूरासन, कभी कछुआसन। वी स्टार्टेड मिमिकिंग एनिमल्स। हम पशु पंछियों को नकल करने बैठे। सोचना चाहिए, दुनिया में सबसे बुद्धिमान कौन है? सबसे बुद्धिमान